22 की एज में आपने अपनी फर्स्ट जर्नी स्टार्ट की, एंटरप्रेन्योर जर्नी। सो उस टाइम आपके माइंड में क्या था? लाइक 22-year-old गाय इज स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस। जैसे बोलते हैं ना, कभी कभार आपको स्विमिंग के टाइम डीप एंड में धकेला जाता है, तो उसी तरह मुझे भी अपना धकेला गया कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस टाइम स्टॉक मार्केट का टाइम था, हर्षद मेहता का टाइम था, तो स्टॉक मार्केट का काफ़ी शौकीन था। तो एक्चुअली स्टार्टिंग मैंने की थी अपना स्टॉक मार्केट गेम से, मोर एज अ हॉबी। कुछ ऐसा गाइड करना चाहोगे कि मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स ने कॉमनली मिस्टेक करते ही हो स्टार्टअप्स के अंदर या बिजनेसेस के अंदर अपने? राइट, नंबर 1 इज अगेन पीपल। सब लोग सोचते हैं कि सब कुछ हम खुद ही करेंगे। अगर आज मेरा फोन बज रहा होता, मैं एक फोन पे होता है, चल एक मिनट, बट माई फोन डजंट रिंग एनी मोर बिकॉज आई हैव बीन एबल टू बिल्ड अ ग्रेट टीम। What is 0 to 100 philosophy? You take small steps and you basically make your way up towards that big goal. और एमबीए करने के बाद भी बिजनेस कोच की और ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है? बिल्कुल। ऐसा क्या गैप रहता है मतलब जो स्टडी के अंदर नहीं पढ़ाया जाता? सेल्स कभी नहीं सिखाई जाती, राइट? सेल्स कभी नहीं सिखाई जाती। सर आपने काफ़ी सारे इवेंट्स किए हैं, है ना? TEDx किया है, IIT इवेंट्स किए हैं, वहाँ पे क्या प्रिपरेशन करे जाने से पहले? आई ऑलवेज टेल पीपल दैट आपका जो सुपरस्टार है, राइट, इन अ कॉन्वर्सेशन, ऑन अ स्टेज, ऑन अ पॉडकास्ट, वो आप नहीं है, आपकी ऑडियंस है, राइट? लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं स्टार हूँ, गलत है। थिंग्स टू बिकम रिच। जब आपकी गाड़ी चल रही है एंड यू आर ऑन ट्रैक, डोंट टेक योर फुट ऑफ द पेडल, राइट? डोंट स्टार्ट टेकिंग इट इजी। लोग क्या करते हैं, जब उनके टारगेट हिट हो जाने स्टार्ट हो जाते हैं, Easy हो तो बोलते हैं अबे आज कर लेते हैं यार, मंथ का क्वार्टर तो हिट हो गया, ईयर का क्वार्टर तो अपना टारगेट हिट हो गया। बट द पॉइंट इज दैट्स अ टाइम व्हेन यू हैव द मोमेंटम बिहाइंड यू एंड यू भगाओ योर कार फास्टर देन एवर। Gaurav, you started your entrepreneur journey at a very young age, and your company Consortium Gifts is one of the leading companies in corporate gifting in Asia, right? हाँ जी। And you also train people for better growth in sales and business. So I'm very excited for this. And as I told you, like I've come specially to see you after looking at everything you do. And I'm sure that we, as well as our audience, is going to learn a lot from this conversation. And with that, I welcome you to Shalunisha podcast. थैंक यू सो मच, इट इज़ एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी हियर। एंड आपके पॉडकास्ट के बारे में इतना कुछ सुना है, और इतनी कम टाइम के अंदर आप पॉडकास्टिंग की दुनिया के अंदर इतना बड़ा इम्पैक्ट ला पाए हैं। एंड आई थिंक दैट्स ऑल कुडोज टू यू एंड बोथ ऑफ योर एफर्ट्स। सो शालुनिशा, इट्स लवली टू बी हियर एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। Thank you so much for this appreciation. It means a lot coming from you. सो 22 की एज में आपने अपनी फर्स्ट जर्नी स्टार्ट की, एंटरप्रेन्योर जर्नी। सो उस टाइम आपके माइंड में क्या था? लाइक 22-year-old गाय इज स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस। राइट, तो एक्चुअली शुरुआत हुई थी उससे भी थोड़ी पहले। Okay. तो जब मैं 16 साल का था, और एक्चुअली जो मेरा स्कूल था वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो लॉरेंस स्कूल सनार में मैं पढ़ता था। तो पंचकुला से हम हमेशा ट्रैवल करते थे अपना सनार जाने के लिए। तो 11वीं क्लास में मुझे वापस दिल्ली बुलाया गया, एंड उस टाइम 16 साल की उम्र थी, एंड उस टाइम स्टॉक मार्केट का टाइम था, हर्षद मेहता का टाइम था, तो स्टॉक मार्केट का काफ़ी शौकीन था। तो एक्चुअली स्टार्टिंग मैंने की थी अपना स्टॉक मार्केट गेम से, मोर एज अ हॉबी। बट कंसोर्टियम गिफ्ट्स एज अ कंपनी अगर हम बात किए, तो या इट वाज बेसिकली क्लोजर टू व्हेन आई वाज 19-20। एंड शुरुआत हुई थी, एंड शुरुआत इस वजह से हुई थी क्योंकि उस टाइम फैमिली के अंदर सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए थे कि कोई चॉइस नहीं था। अगर मैं उस टाइम कुछ नहीं करता, तो फैमिली के लिए एक बहुत ही कठिन समय था, और बहुत दिक्कत आ सकती थी। तो काफ़ी हमारे साथ फ्रॉड हुआ था फैमिली के अंदर, एंड उस टाइम कोई चॉइस नहीं था। तो अगेन जैसे बोलते हैं ना, कभी कभार आपको स्विमिंग के टाइम डीप एंड में धकेला जाता है, तो उसी तरह मुझे भी अपना धकेला गया कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कंसोर्टियम की शुरुआत हुई तो वहाँ हुई। एंड ऑफ कोर्स नथिंग, नो रिग्रेट्स, कि मतलब जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, और आज जहाँ भी हम हैं और जहाँ भी हम जाना चाहते हैं उसी की बदौलत है, तो नो कंप्लेंट्स। बिल्कुल। इवन आज कंसोर्टियम के अगर हम बात करें, टाई अप्स विद BMW, होंडा, ओप्पो, many more companies like you have entered with them. बिल्कुल। So what exactly is the secret of that business? आई थिंक सीक्रेट एक ऐसा सीक्रेट है जो ऑथेंटिसिटी जो है, जेन्युइननेस जो है, मतलब किसी को लपेटना नहीं है। हमने जो सर्विसेज ऑफर करनी है वो बेस्ट सर्विसेज होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट ऑफर होना चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन होना चाहिए। आज अगर दुनिया के अंदर एक, मैं कहता हूँ, पैंडेमिक है, तो वो पैंडेमिक है ट्रस्ट डेफिसिट, राइट? लोग समझ नहीं पाते कि ट्रस्ट किसको किया जाए,
और ये प्रोडक्ट्स के अंदर भी है, ये सर्विसेज के अंदर भी है। इंस्टाग्राम का ज़माना है, लोग आके इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बोल देते हैं सोशल मीडिया पे अपना इवन ऑन सर्टन चैनल्स, और लोग इससे थोड़ा एंटाइस होके मतलब उनके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन आगे जो सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो लोग डिलीवर नहीं कर पाते। तो हमारा हमेशा जो विजन रहा है कि बॉस किसी को लपेटना नहीं है, राइट, किसी को टोपी नहीं बनानी, मतलब जो हमने बोला है वो करना ही करना है हमने। और इसी बेसिस पे जब हमारी शुरुआत हुई थी, मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अकेले घर से काम करता था, और पहला कॉन्ट्रैक्ट हमारा मारुति के साथ आया, और उस टाइम नहीं कमाया हमने उस ऑर्डर के अंदर कुछ पैसा। ऑटो एक्सपो का टाइम था, एंड इट वाज इन द ईयर 2000। बट लेकिन उसके बेसिस पे मतलब जो हमारी डीलिंग उनके साथ रही, मतलब उन्होंने बोला कि बॉस इस बंदे के अंदर, इस कंपनी के अंदर कुछ है। तो उनने फिर आगे हमको इनकरेज किया। मारुति के लोग छोड़ के अपना एयरटेल में गए, एयरटेल से अपना ESPN गए। तो एक से बढ़कर एक वो कनेक्शन हमारा बढ़ते गया। एंड एज रिजल्ट हमें एटलीस्ट पहले 8-10 साल तो कोई मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ। और वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत कंपनी बड़ी, जस्ट लाइक जैसे आपका जो जर्नी है इन योर बिजनेस एज वेल, इन योर ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज। मतलब लोग बोलते हैं दैट दिस इज अ टीम ऑफ 5-6 वेरी जेन्युइन पीपल। तो जो जेन्युइननेस और जो ऑथेंटिसिटी है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे हम अपना ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दैट टीम को भी वही वैल्यूज अपना देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सब कुछ ठीक है, मतलब ठीक है, सेल्स के लोग अपना सेल्स भी थोड़ा मिस कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नो वन शुड बी आउट ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी ऐसी चीज़ है, वहाँ थोड़ा भी 19-20 हो गया ना तो नमस्ते, फिर आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते। सो दैट इज आई थिंक बिन द मैजिक फॉर्मूला। So, like, what was the first step that you took? Because when you start a business, there's not just one thing. बिल्कुल। So there's products, there's services, there's then clients also, sales also, and we want to know the first step that Yeah. you took. सो अगर फर्स्ट स्टेप देखा जाए तो ऑब्वियसली यू कैन से सेल्स से ही रिलेटेड था। एंड द फर्स्ट थिंग इज प्रॉस्पेक्टिंग, मतलब आपने आके रीच आउट करना है प्रॉस्पेक्ट्स को, अपने बारे में बताना है, आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताना है। सो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग वाज टू गो एंड वॉक इन। लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल। जो मेरा पहला प्रोडक्ट था, जब हमने स्टार्ट किया था, कंप्यूटर का माउस पैड था, राइट। और दिस इज अगेन अ टाइम Y2K आ रहा था। एंड एक कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स, खैर अब तो है नहीं, इट्स बीन एक्वायर्ड, बट कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स का एक शोरूम था BKG कॉम्प्लेक्स दिल्ली में। एंड आई रिमेंबर वॉकिंग इन ओवर देयर एंड आई सेड दैट हम माउस पैड्स बनाते हैं और आपके लिए बनाना चाहते हैं। और कपिल भाटिया थे, अभी भी याद है, मतलब 25 साल पहले की बात है, लेकिन अभी भी याद है। और उन्होंने बोला कि यार चल ठीक है, तू बना दे मेरे लिए 500 माउस पैड। तो बनाए, और एक माउस पैड वो पहुंच गया वहाँ से टू कॉम्पैक्ट इन बैंगलोर। और उन्होंने बोला हमारे नेशनल सेल्स हेड आ रहे हैं, अगर आप उनसे ताज होटल में मिल लीजिए, अगर बात समझ आ जाए तो हो सकता है आपको अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। और वहाँ से हमें 20,000 पीस का एक ऑर्डर मिल गया। तो अगेन इट वाज प्रोस्पेक्टिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू गेट आउट एंड अंडरस्टैंड आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो क्लाइंट है, उनकी नीड क्या है, और उसको आप किस बेसिस पे एड्रेस कर सकते हो। सो ऑब्वियसली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ देयर शुड बी अ प्रोडक्ट फिट, लाइक आपको आपकी जो ऑफरिंग है वो भी आपको देखना है कि मार्केट के अंदर किस हिसाब से वो फिट आ सकती है, उसकी डिमांड है कि नहीं है। So all of those things are also there. But once you have your product, then of course understand your customer and go out and reach out to them. What were the major challenges you have faced at that time? मतलब challenges थे, मतलब इतने इतनी ज़्यादा कम, challenges हाँ थे जी। of course, and इतनी ज़्यादा challenges थे तो एक बारी तो मैं बैठ के मतलब पूरी किताब लिख रहा था, and just on the challenges। तो शुरू के अंदर तो बहुत challenges रहते हैं। अपना कैपिटल का रहता है कि पूंजी कहाँ से आएगी, अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है। और चैलेंजेस लोगों के रहते हैं कि कौन आपका करेक्ट पार्टनर रहेगा जो आपको सपोर्ट भी कर सकता है। आई रिमेंबर शुरू में एक हमारा ऑर्डर आया था फ्रॉम कैलटेक्स, और उन्हें हमसे एक आइटम मांगी थी, और उनका इवेंट था। सो लेट्स से आज जैसे हम मंडे को हैं, बुधवार को वेडनेसडे का इवेंट था, एंड हमने एडवांस भी दे दिया और लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक है। ट्यूसडे को जिस बंदे ने सप्लाई करना था, बंदा गायब, और हमको समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे करेंगे। एंड बंदा फ्रॉड निकला। फिर लास्ट मोमेंट मतलब कैलटेक्स जैसी कंपनी के पास जाके बताना पड़ा कि यार हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। तो मतलब इस टाइप के भी इश्यूज आए थे। तो शुरू में तो बहुत दिक्कतें आई। मतलब कभी कभार मुझे याद है मारुति का ऑफिस था, मारुति का ऑफिस 11वें मंजिल पे था उस टाइम कनॉट प्लेस के अंदर। एंड सामान पहुंचाना ही पहुंचाना था, लेकिन हम थोड़े लेट हो गए, लिफ्ट बंद हो गए थे। एंड आई थिंक 40 या 50 कार्टन थे और हमें ऊपर पहुंचाने थे 11वीं मंजिल पे, तो सीढ़ियों से लेके गए। सो इवन स्मॉल थिंग्स लाइक दैट। तो इतनी ज़्यादा कठिनाई आई इन द बिगनिंग। ऑफ कोर्स पीपल डिडंट नो यू, एंड हमको ये रियलाइजेशन थी। और उस टाइम नरेंद्र करके फर्स्ट पर्सन मैंने हायर किया था। नरेंद्र, मैं ऊपर जाके सारे कार्टन अपना छोड़ के आ रहे हैं। तो रियलाइजेशन यही थी कि बॉस करना है तो करना है, लाइक डू व्हाटएवर इट टेक्स, राइट। आज भी मतलब ये मैं बैंड पहनता हूँ अपने हाथ में, इट सेज आई डू व्हाटएवर इट टेक्स, नो एक्सक्यूजेस, राइट। तो बहाने नहीं बनाने, बिकॉज This या is तो custom
Yeah. Consortium Gifts? Yeah. So this is from Okay. GBA, and so and I said no Okay. excuses. I said यहाँ तो बॉस बहाने बना लो या पैसे कमा लो, ऐसे आप दोनों नहीं कर पाओगे. And अगर if even money is not your thing, बहाने बना लो या अच्छी लाइफ क्रिएट कर लो, दोनों नहीं कर पाओगे. तो I always tell people in my trainings that बहाने नहीं बनाने, बस करना है तो करना है. So I think वो philosophy रही है right from that time. And कठिनाई तो like इतनी आई, मैन पावर, कैपिटल, प्रोडक्ट, टू बी अ सप्लायर. कभी कभार एक क्लाइंट आ गया, उसने 50% एडवांस दिया, बोला माल भेजो बस, मैं बाकी आपको माल देते ही मैं आपको पैसे दे दूंगा. बंदा गायब. मतलब क्या क्या नहीं हुआ उस टाइम, जो भी गलत हो सकता था, मतलब आई थिंक वो हुआ. लेकिन एवरी एक्सपीरियंस वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. उसी की बदौलत मतलब हमने भी रियलाइज़ किया कि चलो ये गलती जो हुई है ये आगे नहीं होनी चाहिए. जब चाइना से हमने इंपोर्ट स्टार्ट किए पहली बार, तो उस शिपमेंट के अंदर एक आइटम आ गया था जो बैंड था, हमें पता नहीं था. वो शिपमेंट फंस गया. मतलब इन 2 कंटेनर आए थे हमारे, छोटा सा 2 कार्टन ही थे शायद उस आइटम के. लेकिन वो जब फंसा तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉस अब तो कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि डेमरेज इतनी हाई थी और वो कंटेनर रिलीज नहीं हो पा रहे थे. तो बहुत गलतियाँ तो बहुत की हैं. सो बट अगेन लाइक आई सेड, वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. So, from all these mistakes till now in your journey, what's the biggest lesson that you have learned? I think the biggest lesson is that learn from the mistakes, obviously. That एक बारी अगर कोई गलती हुई है तो ट्राई करें कि उसको बार बार रिपीट ना करें, क्योंकि अगर आप रिपीटेड उसी गलती को रिपीट करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि उसका जो रेपरकशन है वो बहुत बड़ा और भारी पड़ेगा. एंड ऑल्सो आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग वॉज द फैक्ट दैट यू कांट डू इट अलोन. राइट. अगर आप सोचते हैं कि आप सब कुछ आप खुद ही कर लेंगे तो मतलब बहुत बड़ी गलत फहमी है. आपको टीम बनानी ही पड़ेगी. तो जैसे कहते हैं ना, टीम वर्क दैट मेक्स द ड्रीम वर्क. तो टीम के बगैर कोई चांस नहीं है. I think now my better half will have to take course, the other of course, yeah. But yeah, other thank you. part of. Thank Appreciate you so it. much. It was really nice talking to you. We were discussing like in Consortium Gifts you have massive clients like Right. Coca-Cola starting from BMW, Honda. बिल्कुल. एंड ये सब हुआ कैसे, मतलब इतने बड़े क्लाइंट्स के साथ टाई अप करना एंड उनको मेंटेन करके रखना अभी तक भी. करेक्ट. तो अगेन आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ बहुत मायने रखता है हमारे लिए. तो जब लोग एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, हम तो बड़े खुश होते हैं, बिकॉज हमें ये लगता है कि ठीक है, इनके साथ ऑलरेडी हम जुड़े हुए थे. अब जैसे मारुति का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मारुति के साथ मिस्टर मधुसूदन थे, एंड अगेन 25 साल पहले की बात हो गई, बट उनने फिर अपना वहाँ से छोड़ के अपना एयरटेल ज्वाइन किया. तो उन्होंने बोला मेरे पास अच्छा बंदा है, मैं उसको आपसे मिलाता हूँ. राइट. तो फिर एयरटेल में हमारी एंट्री हुई. जब वो एयरटेल छोड़ के ESPN गए तो ESPN में हमारी एंट्री गई. तो हुआ क्या कि वर्ड ऑफ माउथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा हमारे लिए. ऑफ कोर्स ओवर टाइम नाउ व्हाट इज हैपेंड इज दैट हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है, हमारे जो USPs हैं और हमारे जो अभी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, हमारी जो रीच है, हमारी जो टीम है, हमारे जो मतलब टेक्नोलॉजी है हमारे पीछे, अब ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ऑलमोस्ट जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं कि आपको मोट्स बिल्ड कराने चाहिए अराउंड योर फोर्ट्रेस. तो जैसे एक फोर्ट्रेस किला होता है, किला के साथ एक मोट होता है. तो आवर मोट हैज़ एक्चुअली बिकम आवर टेक्नोलॉजी, आवर पीपल, आवर प्रोसेसेस, हमारे ग्लोबल टाई-अप्स हैं. आज एक ऑर्गेनाइजेशन है IGC ग्लोबल प्रमोशंस के नाम से, और IGC ग्लोबल प्रमोशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 65 साल पहले बनी थी, और उसके अंदर मतलब हर एक कंट्री के अंदर वो एक ही कंपनी को चूज़ करते थे. तो उनने 2017 में हमें चूज़ किया, बिकॉज उनको लगा कि चलो ये एक जेन्युइन कंपनी लग रही है इंडिया से. और आज मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक प्रेसिडेंट बन चुका हूँ. एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा टारगेट है for IGC is to hit towards $1 billion in turnover. तो all the member companies जो हैं, तो आज ऐसा है कि हमारी मीटिंग होती है. पिछले महीने USA के अंदर था, तो USA में हम सब मेंबर्स मिले. 2 महीने के बाद अपना वियतनाम में मिल रहे हैं. तो एज रिजल्ट हम ग्लोबल लेवल पे अब कोऑपरेशन कर रहे हैं. तो कोई USA में बैठे बैठे अगर बोइंग को टैप करता है तो बोलता है भाई मेरा इंडिया में भी एक पार्टनर है, मैं उससे आपसे मिलाता हूँ. तो जैसे आप लोगों ने भी बहुत ग्लोबल काम किया है, तो वर्ड ऑफ माउथ एंड पार्ट ऑफ द एसोसिएशन ये बहुत मायने रखता है. बिल्कुल. और अब तो ऐसे कि मतलब जब हम किसी मीटिंग के अंदर जाते हैं और हमारा कंपेटिटर दिखते हैं, कंसोर्टियम वाले आए हुए हैं, वो तो बैग उठा के वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मतलब हमसे compete करना काफ़ी उनके लिए मुश्किल काम रहेगा. बट इट्स अ प्रोसेस, एंड ये मतलब एक जर्नी रही है जो 20-25 साल के ओवर बनी है. ओवरनाइट तो नहीं रहा है, बट आई थिंक वी आर हैप्पी विद वेयर वी आर नाउ. Amazing. वेरी नाइस. जैसे आपके पास इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं पोर्टफोलियो में, कुछ सजेस्ट करना चाहोगे ऑडियंस को भी कि हाउ दे विल गेट दिस टाइप ऑफ क्लाइंट्स? या तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप कभी डरे ना, कि आपको ये नहीं लगना चाहिए यार कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. तो मेंटली आपके अंदर यहाँ बिलीफ होनी चाहिए कि ये कस्टमर मेरा एक दिन कस्टमर बनेगा ही बनेगा. वो ज़्यादा बहुत साल पहले हमारा स्टार्टअप फेज़ ही था, और नोएडा के अंदर मैं अडोबी के ऑफिस में निकल रहा था, और मैंने
विजुलाइज किया कि भाई एक दिन तो ये क्लाइंट हमारा क्लाइंट बनेगा। उस टाइम नहीं मिला, उस टाइम मैं गया मीटिंग के लिए, लाइक सर आपके पास तो कुछ भी नहीं है, नमस्ते, जब आप थोड़े बड़े बनेंगे तो आना हमारे पास। और आज अडोबी हमारा कस्टमर है, आज अडोबी हमारा क्लाइंट है। तो आई थिंक वो विजुअलाइजेशन का जो एस्पेक्ट है वो बहुत मायने रखता है। एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट दैट एक आपके पास एक विजन बोर्ड होना चाहिए जिसके अंदर आपको ये भी उसके अंदर फोटोज होनी चाहिए उन कंपनीज के साथ जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। शुरुआत यहाँ होती है, राइट? उसके बाद मतलब आप देखेंगे कि कुछ तो है, मतलब देयर समथिंग इन किस्मत, डेस्टिनी, जो भी आप बोलें, कुछ तो है। उसके बाद इट कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा एक्शन में रहना है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि लिख दिया आप तो मतलब आ ही जाएगा, विजन बोर्ड पे डाल दिया आप तो हो ही जाएगा, नहीं बॉस, आपको कोई एक्शन भी लेना पड़ेगा, आपको कोई एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी टुवर्ड्स मेकिंग योरसेल्फ दैट कंपनी दैट द कस्टमर वांट्स टू वर्क विद यू। वो मायने रखता है काफ़ी। But you believe in manifestation properly. वेरी मच सो। तो गोल्स जो है और विजन बोर्ड्स एंड मैनिफेस्टेशन ये बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। तो या इनफैक्ट जब जीबीए के अंदर जो मेरी ट्रेनिंग कंपनी है, जब हम उसके अंदर भी गोल्स एंड वाई एंड मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो विजन बोर्ड एक ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत मायने रखता है। इनफैक्ट मेरा तो विजन बोर्ड सब जगह लगा हुआ है, मेरे कबर्ड पे, मेरे वाइफ की कबर्ड पे, ऑफिस के अंदर, मतलब सब जगह लगा हुआ है मेरा विजन बोर्ड। सो या Amazing. यहाँ एक्चुअली हम ऑडियंस को बताना चाहेंगे GBA मीन्स गौरव भगत एकेडमी। बिल्कुल बिल्कुल, गौरव भगत ये भी आपने मतलब बेसिकली अभी स्टार्ट की जिसके अंदर आप बिजनेस ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये कैसे हुआ बेसिकली? तो शुरुआत हुई इसकी कि मेरे माइंड में हमेशा था कि कुछ और भी करना है। मतलब गिफ्टिंग वाज ग्रेट, देयर वाज गुड अर्निंग एंड एवरीथिंग एल्स। आई सेड बट हो सकता है, और जो भी लोग मेरे से मिलते थे बोलते भाई तेरे अंदर कुछ है, मतलब तुझे कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा करना चाहिए, ये जो कर रहा है ठीक है लेकिन कुछ और करना चाहिए। तो मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो बागडोगरा में रहते हैं अपना वेस्ट बंगाल के अंदर। तो एक दिन मैं वहाँ जा रहा था और मैंने एक किताब उठाई एयरपोर्ट से, इट वाज स्टार्ट विद व्हाई, साइमन सिनेक की किताब है, वेरी फेमस ऑथर। और वो किताब जब मैंने रीड करनी स्टार्ट की तो लगा कि बॉस कुछ तो करना है, राइट? दैट पर्पस एस्पेक्ट वाज देयर। एंड उसके 1 डेढ़ महीने के बाद हैदराबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस के पीछे एक ऐड था, उसको फ्लिप किया तो उसमें लिखा था टोनी रॉबिन्स इंडिया आ रहे हैं, राइट? अब टोनी रॉबिन्स मतलब ना इंडिया, सिंगापुर आ रहे हैं, राइट? एंड फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स। तो ऐसे यार चलो चले जाते हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ सिंगापुर में थे तो अटेंड किया। तो वहाँ टोनी रॉबिन्स का एक 3rd डे का जो प्रोग्राम, 4 डे का प्रोग्राम है, 3rd डे के अंदर अनलीशिंग द पावर विदिन के अंदर उन्होंने बोला कि आपकी लिमिटिंग बिलीफ क्या है। तो मेरी लिमिटिंग बिलीफ ये थी कि यार कंसोर्टियम मैंने स्टार्ट किया, तो कंसोर्टियम को मैंने बिल्कुल टाइट अपने साइड से अपने हिसाब से ही चलाना है। और उसने बोला कि आप इसको फ्लिप मार दो, ओके, हाउ कैन यू बेसिकली let go a little bit and start doing more. So the idea kind of came in over there. उसके 2-3 महीने के बाद मैं ग्रांट कार्डोन से मिला एंड ग्रांट कार्डोन हमारी कंपनी को ट्रेन कर रहे थे। ग्रांट कार्डोन दुनिया के जाने पहचाने सेल्स ट्रेनर हैं, 10x मूवमेंट उनकी मूवमेंट है। और उस टाइम मैंने ग्रांट कार्डोन को बोला कि आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू इन इंडिया। एंड उन्हें बोला हाँ यार अगर कुछ हो गया मुझे तो यूएसए के बाहर मुझे कोई जानते भी नहीं लोग, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि लाइसेंसिंग एक प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। तो ये था 2017-2018 की बात। और 2018 जब मैं फरवरी में ग्रांट कार्डोन से मिला तो फिर हमने डिसाइड किया कि गौरव भगत एकेडमी अब स्टार्ट होनी चाहिए। सेल्स मैं बचपन से कर रहा था, सो आई सेड दैट दिस इज द राइट वे फॉरवर्ड एंड ऑफ कोर्स देयर इज बीन नो लुकिंग बैक। तो आज तो काफ़ी लोग हैं मुझे पूछते हैं यार तू कंसोर्टियम अभी चलाता है कि अब सिर्फ जीबीए में लगा हुआ है? बट नहीं, कंसोर्टियम भी चलाते हैं और ये भी जीबीए में भी चलाते हैं और ऑफ कोर्स और भी चीज़ें कर रहे हैं। नाइस And I see you have only one Indian, like you have the Grant Cardone license. So Right. what exactly is that? और वो कैसे मिला मतलब? राइट। सो ग्रांट कार्डोन ने हमारी कंपनी को ट्रेन करना स्टार्ट किया था जुलाई 2017 में, कंसोर्टियम गिफ्टिंग कंपनी को। और 6 महीने के अंदर हमारा टर्नओवर जो है वो डबल हो गया, ठीक है। बाय वर्च्यू जो हमने जब ट्रेनिंग उनसे स्टार्ट की तो उन्होंने बोला कि आपको इनविटेशन मिलेगा कि आप लास वेगस आके ग्रांट कार्डोन का इवेंट एक अटेंड कर सकते हैं। पहुंच गया लास वेगस अटेंड करने। तो फिर जो मैनेजर था, जो मेरा अकाउंट देखता था, मैंने उसको बोला मुझे ग्रांट कार्डोन से मिलना है। बोला भाई तुझे फ्री की टिकट मिली है, तू सबसे पीछे बैठा है, ग्रांट कार्डोन उससे मिलता है जो 10-15-20 हज़ार डॉलर देते हैं, मतलब तेरे बस की नहीं है। ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं मिलूंगा। तो मैं इंडिया से एक गिफ्ट भी ले गया था ग्रांट कार्डोन के लिए, एक क्रिस्टल क्यूब जिसके अंदर उसकी फोटो थी और उसमें लिखा था थैंक यू फॉर क्रिएटिंग द 10x लाइफ। ऐसे पर मैं तो मिलूंगा, इसे चांस ही नहीं है, मतलब होगा ही नहीं तेरा। ठीक है, तो रात को मैं बैठा हुआ था होटल के अंदर एंड करीब 1-1:30 बजे फ़ोन बजा और इसने बोला ग्रांट कार्डोन कल सिर्फ 25 लोगों से मिलने वाले हैं और तू उस मीटिंग के अंदर घुस जा। कमाल है यार। तो ऐसे चलो ठीक है, जैसे आपने बताया विजन बोर्डिंग, मैनिफेस्टेशन, मुझे इतना कॉन्फिडेंट था, मैं तो यहाँ से गिफ्ट भी लेके गया था उसके लिए, राइट? एंड चांस नहीं थी। लेकिन जब मैं उस मीटिंग के अंदर गया तो 25-26 लोग ग्रांट कार्डोन के साथ बैठे थे और उसने बोला यार अगेन ही जस्ट कम आउट फ्रॉम माय इलनेस, तो थोड़ा ही वाज लिटिल डाउन। ही सेड कल अगर मैं मर गया तो कौन मेरी मैसेज लेके जाएगा, अगर मैं लाइसेंसिंग चालू कर देता तो अच्छा रहता, पर मेरे लाइसेंसिंग कौन बनेंगे। मैं पीछे आई सेड सर
सबसे पहला लाइसेंसी तो मैं ही बनूंगा। तो जैरेड जो उनके आज प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, उन्हें बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ऐसे टेंशन नहीं है, ऐसे करना है तो करना है, राइट? सोच लिया तो सोच लिया। एंड दैट्स व्हाई इट स्टार्टेड। तो आई बिकेम हिज फर्स्ट लाइसेंसी इन एशिया। तो एक ब्लैंक पेपर मैंने साइन करके दे दिया कि जब भी आप तैयार हो, जितना भी आपको लगेगा लगेगा, राइट? फरवरी की बात थी, जुलाई में जैरेड का फ़ोन आया कि इतना पैसा आप ट्रांसफ़र कर दो एंड लाइसेंसिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो मेरे म्यूचुअल फंड्स वगैरह देखते हैं, जो मेरे वेल्थ मैनेजर, मैंने उनको फ़ोन किया था, सब कुछ भेज दे। बोला सब कुछ भेज दे मतलब ये पैसे जो थे तेरे बच्चों के कॉलेज का फंड है, यू नो, और मतलब क्या, मतलब सब कुछ भेज दे, ऐसे सब कुछ भेज दे, ऐसे जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो मतलब वो थोड़ा यू नो कब हिल की गया उस बात होगी, टाइम। मतलब कब की बात है, कब डिसीजन लिया आपने ऐसा? 2018, 18 में, right? ओके। And so I transferred the money in July, and then I went and I spent time with Grant Cardone and his team. तो उनके साथ सब ट्रेनिंग की, उनके ऑफिस में बैठा, देखा कि वो कैसे उनका सारा सेटअप वगैरह करता है। So GBA की जो शुरुआत है, that happened after I came back. So नवंबर 2018 में GBA स्टार्ट हुआ, एंड जो लाइसेंसिंग का है ये फरवरी और जुलाई के बीच में डिसाइड करके जुलाई के अंदर हमने फाइनली फिर उनका लाइसेंसी बने। अभी तक इंडिया में हम सिर्फ सोल लाइसेंसी हैं, मतलब और भी लोग बन सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो, लेकिन आई थिंक किसी ने वो प्लंज नहीं लिया, किसी ने वो मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो वो मांगते हैं, हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट उनको लगा नहीं कि उतना वो दे इतना सकते हैं। वर्थ ही है। या मे बी, बट अगेन when I'm all in, I'm all in. ओके। So जीबी के अंदर बेसिकली किस तरीके की ट्रेनिंग कराते हैं, क्या सिखाते हैं एक्चुअल में हम लोग? राइट, तो कोर हमारा सेल्स रहा है। Okay. आई हैव ऑलवेज बीन टू सेल्स। 16 साल की उम्र से अपना सेल्स ही कर रहा हूँ मैं, तो ऑफ कोर्स कोर हमारा सेल्स का रहा। ग्रांट कार्डोन का भी जो जो टेक्निक्स थे वो भी काफ़ी हद तक सेल्स रिलेटेड थे। ओके। 2-3 और भी इसमें मॉड्यूल्स हैं जो मेरे बहुत क्लोज हैं। एक किताब लिखी गई थी, शायद आपने नाम भी सुना होगा, टाइनी हैबिट्स के नाम से। टाइनी हैबिट्स। तो टाइनी हैबिट्स, स्टैनफोर्ड में एक प्रोफेसर हैं बीजे फॉग करके, तो बीजे फॉग ने टाइनी हैबिट्स लिखी थी। इनफैक्ट एटॉमिक हैबिट्स का नाम सबने सुना होगा, बट एटॉमिक हैबिट्स टाइनी के बाद आई थी। तो हमारे पास 3 मेन सर्टिफिकेशंस हैं। एक है सेल्स विद ग्रांट कार्डोन, सेकंड इज हैबिट्स विद बीजे फॉग, एंड थर्ड इज साइकोमेट्रिक्स, लाइक लोगों को समझना, उसी हिसाब से कॉन्वर्सेशन करना, डिस्क असेसमेंट करके जो है असेसमेंट्स 24/7। सो 3 हमारे पास सर्टिफिकेशंस हैं। तो जब हम जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब इट्स नेवर अ वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन। हम नहीं बोलते, अगर हम यहाँ 3 लोग बैठे हैं, अगर मैं बोलूँ कि यार मेरा जूता आप पहन लो, आपका जूता मैं पहनूँ, हमें फिट नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट एज अ कंसल्टेंट आई एक्चुअली गो इन एंड आई अंडरस्टैंड द नीड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, सी द गैप्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या कमियां हैं, क्या गैप्स हैं, क्या कैसे उनको अप्रोच करना है। तो जीबीए का जो अप्रोच है इट्स मोर कंसल्टेटिव, बट हमारा जो कोर एरिया रहता है दैट इज इन द एरिया ऑफ गोल्स, हैबिट्स, सेल्स एंड स्केलिंग। तो मोटा मोटी ये 4 एरियाज हमारे रहते हैं। ओके। और उसी हिसाब में आके हम क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं, बोथ लार्ज एंड स्मॉल। एक हमारा 2 दिन का 10x बूट कैंप रहता है, जहाँ 2 दिन हम अपने अकेडमी में नोएडा के अंदर हम लोगों को इनवाइट करते हैं, और एक पूरा 10x सेल्स बूट कैंप होता है। सो दैट्स समथिंग दैट वी डू अ लॉट। एक हमारा ईयर के स्टार्ट के अंदर एक रूल सीरीज होती है। तो जैसे अभी रूल ये 2025 चल रहा है, सो रूल 2025, तो सब लोग आते हैं उसके अंदर, और हमने 2025 के ऊपर राज कैसे करना है। लाइक अभी बहुत लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, इकोनॉमी तो शायद नहीं गिरेगी, स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, काम धंधे के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने बहुत जो भी होगा, ऐसे अगर आप इस प्लान से जो ब्लूप्रिंट हम बनाएंगे उस दिन, जो रूल 2025 का जो दिन होता है, जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं, इट मेक्स यू बुलेट प्रूफ। सो इट मेक्स योर ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पाथ दैट यू कांट बी पुल डाउन। सो दीज आर द कोर ऑफरिंग्स। बाकी अपना कंसल्टिंग साइड में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को बुलाते ही रहते हैं। कभी बोलते हैं कि आके आप 1 दिन का सेशन कर लो, कभी बोलते हैं आप 6 महीने हमारे साथ जुड़ो। पर मोटा मोटी हम 6 महीने से ज़्यादा नहीं जुड़ते किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि 6 महीने के अंदर क्या है कि उसके बाद इट्स लाइक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, राइट? जो मैं उनको दे पाऊंगा या जो वो मैं हमसे लर्न कर पाएंगे, वो काइंड ऑफ प्लेटो हो जाता है। देन इट्स अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। सो दैट इज व्हाट द जीबीए डज। नाइस गौरव जी, मेरे को आपसे बात करके पता लगा कि लाइसेंस भी होते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। अब मार्केट के अंदर काफ़ी लोग और भी हैं, लाइक विवेक बिंद्रा जी और संदीप महेश्वरी जी। अभी इनकी कंट्रोवर्सी के बीच में भी एक बार सुनने को मिला था, संदीप महेश्वरी भी पर्सनलाइज क्या बोलते हैं, एज ए ट्रेनिंग्स, बिजनेस ट्रेनिंग्स देते हैं, राइट। और दे चार्ज ह्यूज। तो मतलब दे ऑल्सो, मतलब उनके पास भी लाइसेंस वगैरह होता है या नहीं होता है, मतलब वो कैसे करते हैं? तो आई थिंक different people have different approaches. I mean these are big names, जी। Sandeep and Vivek तो बड़े बड़े नाम हैं, so I'm sure they'll be licensed. मैं इतना ज़्यादा इनके कंटेंट के अंदर गया नहीं। Okay. I mean जो भी पीछे कंट्रोवर्सी भी हुई थी, अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी कोच, कोई भी ट्रेनर, कोई भी कंसल्टेंट, उनकी इंटेंशन खराब नहीं होती, राइट? और जब भी कोई बंदा छोटा से छोटा कोच भी जब लाइन छोड़ के जाता है, तो आई ऑलवेज से ही लीव्स और शी लीव्स द वर्ल्ड अ पुअर प्लेस,
बिकॉज किसी की भी इंटेंशन जब इस लाइन के अंदर आते हैं, उनकी इंटेंशन ये है कि मैं किसी को हेल्प करूंगा, राइट, मैं किसी की मदद करूंगा, मैं कंपनी को थोड़ा ग्रो करूंगा। पुश ही करूंगा टुवर्ड्स ग्रोथ. सो व्हेन समवन लीव्स, अब मेरे ओरिजिनल कोच थे 2012 के अंदर, एक कोच थे, वेरी वेरी नाइस जेंटलमैन, मुरलीधर काजा. एंड जब उनने बोला कि 4-5 साल के बाद जब उनका इतना अच्छा नहीं चल रहा था, उससे मैं कोचिंग छोड़ रहा हूँ, तो उस टाइम बड़ा फील हुआ कि मतलब ही वाज अ गुड मैन, राइट. उनकी इंटेंशन थी टू हेल्प, बट ये है कि इकोनॉमिक्स अपना नहीं उनकी वर्क ऑन कर पाई. एंड ही यूज्ड टू वर्क विद अ कंपनी कॉल्ड एक्शन कोच, तो उनके पास भी लाइसेंस था. देयर आर सम पीपल, आई मीन आई नो सम पीपल, व्हाट दे डू इज दैट वो एक किताब पढ़ते हैं, वो एक कोर्स पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं यार भाई ये तो मैं भी कर लूँ. तो उस टाइम क्या करते हैं कि विदाउट एनी लाइसेंस, विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, वो उसका थोड़ा कॉपी उठा के, ठीक है, वो अपना प्रोग्राम निकाल के डाल देते हैं. आई हाईली रिकमेंड डोंट डू दैट, राइट, बिकॉज जिसका भी ओरिजिनल कंटेंट था, अगर ग्रांट कांटोन का भी कंटेंट था, मतलब ग्रांट को मैंने ओरिजिनल अपना लाइसेंसिंग फी दी, और आज भी हर साल स्टार्ट होने पे हम उनको एक अगेन लाइसेंस रिन्यूअल फी भेजते हैं. जब उनका कंटेंट में यूज करता हूँ किसी ट्रेनिंग में, तो उसका भी एक सर्टेन परसेंटेज है, हम उसको रिमिट करते हैं एज ए रॉयल्टी, राइट, एज रॉयल्टी. Okay. सो ये उनका कंटेंट है, राइट, एंड द पॉइंट इज दैट यू मस्ट गिव वैल्यू टू द पर्सन हु यू लर्नड इट फ्रॉम. Right. तो आई थिंक अगर आपके व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अच्छा, अगर आपने एक अच्छी किताब पढ़ी, राइट, अब जैसे डैन मार्टेल की मैं किताब पढ़ रहा था, बाय बैक योर टाइम, सुपर. पर अगर मैंने बाय बैक योर टाइम का कोई मॉड्यूल यूज़ करना है, तो मैं डैन मार्टेल और उसकी टीम को ईमेल भेजूंगा, राइट, कि क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है जो हम कर सकते हैं, क्या हम आपका अगर आप कंटेंट यूज़ करेंगे, कैन वी पे यू सम रॉयल्टी. तो जब उनको ऐसे मेल आती हैं, लाइक इंडिया में ऐसा भी होता है, बट अगेन इट्स अबाउट, जैसे मैंने आपको बताया कंसोर्टियम के बारे में, जो ऑथेंटिसिटी है, जो जेन्युइननेस है, जो ट्रस्ट है, वो इन्हीं चीज़ों से बनता है. So I would always recommend that anytime there's a coach or a trainer and they like some content and they want to borrow that content, reach out to the original जिसका copyright वो है, और उनको आप बोलें कि हम आपका content use करना चाहते हैं, तो can we get either licensed or can we pay you some form of royalty, वो important रहेगा. अगर नहीं पूछ के करते तो इलीगल है काइंड ऑफ, राइट. अब कभी कभार जब लोग मेरे कोर्स पे आते हैं एंड दे सेड सर क्या ये कॉपीराइट मटेरियल है, सो आई मतलब जो हंसी मजाक में उनको बोलता हूँ हाँ कॉपीराइट है, यू हैव द राइट टू कॉपी. बट ठीक है, मैंने उनको बोला कि मेरा कंटेंट है, अगर आपको यूज़ करना है फॉर नॉन कमर्शियल पर्पसेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अदरवाइज कॉपीराइट कंटेंट मीन्स कॉपीराइट कंटेंट. एंड आज इंस्टाग्राम का ज़माना है, एवरीथिंग इज़ ऑन वीडियो. इफ़ दे फाइंड दैट यू आर इन्फ्रिंजिंग ऑन देयर IP, मतलब जितना आपने कमाया नहीं ना, उससे 100 गुना ज़्यादा ही आपसे ले लेंगे, और आपका नाम भी खराब होगा, राइट. एंड इफ़ दे परस्यू दैट थ्रू लीगल IP लॉयर्स एंड ऑल ऑफ दैट, मतलब पैंट उतर जाएगी आपके. सो आई हाईली रिकमेंड डोंट डू दैट. एंड मतलब अगर छोटे ग्रुप में है, मे बी जान पहचान के लोग हैं, तो ठीक है, छोटा सेशन आपने कर लिया. लेकिन अगर आप कमर्शियली कुछ लॉन्च करने वाले हैं, देन यू मस्ट टेक द लाइसेंस और मस्ट टेक द राइट्स. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay. जस्ट लाइक इन म्यूजिक, राइट, अगर आप यूट्यूब के अंदर भी कोई अब एक वीडियो के अंदर म्यूजिक यूज करने वाले हैं, सो इधर we pay a little royalty and all that, Right. small things. So like that, you should go ahead and Even do that same as well. this thing happen same with the designing also, like we are the artist people. बिल्कुल. हम भी अगर कुछ यूज कर रहे हैं, we used to buy that properly from the websites. बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी ऐसे चाहिए, राइट. लाइक आई मीन देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन दैट पीपल विल से हाँ ये तो जी पायरेटेड सॉफ्टवेयर इतने मिल जाता है, बट नहीं, वो सस्टेनेबल नहीं है, राइट. एंड योर क्रिएटिव एजेंसी इज डूइंग सो ग्रेट. एंड आई सॉ योर एपिसोड ऑन शार्क टैंक एज वेल. जब शार्क्स ने आपको बोला कि अरे यार ये तो कोई भी कर ले, राइट, पर आपने बताया कि राइट कोई भी कर ले, लेकिन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, एंड टुडे आई एम एट योर स्टूडियो, आई सी द कंप्यूटर्स दैट यू हैव, ऑल कंप्यूटर्स हैव लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, दीज आर कॉस्ट्स दैट हैव टू बी इनकर्ड, राइट. सो अगेन यू हैव paid your dues towards those principles. तो उसी हिसाब से वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप वहाँ शॉर्टकट करोगे तो ठीक है, कुछ टाइम गाड़ी चल जाएगी, कर जाओगे, लेकिन कभी ना कभी तो पंगा होगा ही होगा. सर आपने BNI के बारे में बताया था, है ना, तो BNI कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और BNI मतलब क्या आप सजेस्ट करते हो कि किसी को ज्वाइन करना चाहिए और कब ज्वाइन करना चाहिए? सो वेरी इंटरेस्टिंग. BNI के अंदर जब मेरी इंट्रोडक्शन हुई तो 2011 जुलाई के अंदर, सो नाउ ऑलमोस्ट 14 साल होने को हैं. तो एक बारी किसी का फ़ोन आया, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह देखते थे, उन्होंने बोला हाँ जी आपको एक नेटवर्किंग मीटिंग के लिए बनाना है. अब 2011 नेटवर्किंग, मैंने बोला भाई एमवे तो नहीं करना मैंने, राइट. एमवे आया माइंड में, जैसे नेटवर्किंग बोला तो एमवे, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब पता नहीं गद्दे शद्दे क्या बेचने वाले हैं. तो मैंने बोला भाई नहीं, मैं तो नहीं आने वाला. फिर जो परितोष थे, जो उस टाइम नॉर्थ इंडिया में BNI के फाउंडर थे, उनका फ़ोन आया, इसे भाई तो धंधा चाहिए. ऐसे हाँ, इसे लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि तूने तो मना कर दिया, तो ऐसा कर तू किसी और का नंबर दे दे जो गिफ्टिंग में है, जिसको धंधा चाहिए, क्योंकि मेरे पास है धंधा देने को, लेकिन पर तुझे चाहिए नहीं, इसलिए किसी और का नंबर दे दे. वो बात थोड़ी छुपी. ऐसे नहीं यार, ये मीटिंग के लिए तो मैंने जाना ही जाना है. तो गया उस टाइम,
और 4-5 लोग बैठे हुए थे, ब्रेकफास्ट का टेबल था, अभी बस स्टार्ट ही हुई था, अब स्टार्ट ही हो रहा था बीएनआई नॉर्थ इंडिया में, सिर्फ 2 चैप्टर थे गुड़गांव के अंदर। एंड मैं गया, 5-6 लोग बैठे हैं और सब बोल रहे हैं कि अब बॉस एक दिन हम एक कमरे के अंदर 20-25 लोग होंगे, लाखों का धंधा हो रहा होगा। तो मैं ग्लास को देखा, मतलब ग्लास के अंदर यार क्या अपना ये पानी है ना, कि ये कहीं वोडका शॉडका तो नहीं पी रहे लोग सुबह-सुबह। टेस्ट टेस्ट क्या, हाँ या तो पानी है। तो ऐसे मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा? तो उस टाइम चैप्टर भी नहीं था, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं एक और मीटिंग है, अब आके उसको अटेंड करो। तो गए और वहाँ उस दिन ना एक कोच थे और उनका एक स्लॉट हो रहा था, उन्होंने बताया कि मैं बिजनेस को ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। तो उस टाइम मुझे रियलाइजेशन हुई कि धंधा मिले ना मिले, यहाँ सीखने को जरूर मिलेगा, राइट? एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू बी वेरी इंट्रोवर्टेड, आई यूज्ड टू बी द क्वाइटेस्ट पर्सन। मतलब अगर आप एक कमरे में 25 लोग को रख देना, तो सबसे क्वाइटेस्ट पर्सन मैं कोने में एक बैठा हूँगा। तो मैं आया बीएनआई के अंदर, मैंने ज्वाइन किया गुड़गांव को 2011 जुलाई के अंदर। अब 14 साल हो गए, अभी भी लाइक आई सेड बीएनआई के अंदर ही हूँ। एंड जो लर्निंग और जो ग्रोथ हुई, तो मेरी ओरिजिनल कैटेगरी गिफ्टिंग की थी, ऑलमोस्ट टिल 2018 नवंबर गिफ्टिंग ही रही। एंड देन जब मैंने रियलाइज़ किया कि बॉस गिफ्टिंग में तो बहुत आगे गाड़ी निकल गई है, अब कोचिंग के माध्यम से आई बी एबल टू यूज़ बीएनआई टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। एंड तब मैंने अपनी कैटेगरी चेंज की फ्रॉम गिफ्टिंग टू ट्रेनिंग। ओके। एंड इट्स बीन अमेजिंग। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट बीएनआई ऐसी चीज़ है, आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। अगर ज्वाइन ना भी करें, क्योंकि कमिटमेंट्स काफ़ी रहती हैं, कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन। आपको हर हफ्ते जाना ही जाना है। अगर आप नहीं जा सकते तो या तो आपके कंपनी से या आपकी फैमिली से किसी और को जाना पड़ेगा, या आपके दोस्त वोस्त किसी को अटेंड करना पड़ेगा। अटेंडेंस बहुत मायने रखती है, और पार्टिसिपेट करना है। बिना ऐसी चीज़ नहीं है जब आप ज्वाइन कर दिया तो आपको लगा आप तो ज्वाइन कर लिया, आप तो सब कुछ हो जाएगा। मतलब पार्टिसिपेट करना, रोल लेना, कंट्रीब्यूट करना, ये सब चीज़ें मैंने बहुत सीखी हैं बीएनआई से। और जैसे मैं बताया, जब ज्वाइनिंग की थी तो मतलब क्वाइटेस्ट पर्सन, और आप मुझे आज एक कमरे के अंदर खड़ा कर दें जहाँ 5-6 हज़ार लोग भी हैं, तो वो कमरे को मैं संभाल लूँगा। तो बहुत सीखा है बीएनआई से। तो आई वुड से सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। एंड बीएनआई के बदौलत बहुत कुछ हुआ है। आज चंडीगढ़ के अंदर भी बलजीत गिल इज़ देयर, ही इज़ द डायरेक्टर कंसल्ट, द ईडी ऑफ दिस एरिया। अगर उनको पता चल गया मैं चंडीगढ़ आया था तो काफ़ी इरिटेट होंगे, क्योंकि उन्हें बोला था तू आएगा, तू मेरे बीएनआई ग्रुप के लिए सेशन ज़रूर करियो। बट एनीवे, दिस इज अ क्विक ट्रिप, बट सुपर। एंड आई हाईली रिकमेंड दैट जहाँ भी आप जिस सिटी में भी हैं, जिस स्टेट में भी हैं, आप पता करें कि बीएनआई है कि नहीं है। कमिटमेंट बड़ी है, लेकिन अगर आप कमिटमेंट करेंगे बीएनआई को, तो आपकी गाड़ी बहुत आगे भागेगी। स्पेशली एज अ स्टार्टअप, एज एन एंटरप्रेन्योर लुकिंग टू स्केल, आपको वहाँ से वेंडर्स बहुत मिलते हैं। एक चैप्टर के अंदर 20 से लेकर 100 मेंबर्स और हो सकते हैं। जी। तो आपको लाइटिंग चाहिए तो वो वहाँ से मिल जाएगी, आपको फर्नीचर चाहिए, जो भी सर्विसेज चाहिए, सब सर्विसेज भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। So from that perspective, BNI is very good. It's an ecosystem that I recommend everyone should explore. अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, विजिट आप जरूर करें। जी। एंड लाइक आई सेड, आई हैव अ लॉट टू बी ग्रेटफुल फॉर BNI. नाइस। मैंने एक्चुअली विजिट किया था, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, है ना? या काफ़ी मतलब एक 20-25 पीपल्स एक ग्रुप के अंदर बैठते हैं, बिल्कुल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, देन रेफरल प्रोग्राम होता है। बिल्कुल। बिकॉज अपना सेल्स के अंदर एक अगर हम देखें तो एक 360 डिग्री अप्रोच होना चाहिए, जी। राइट? तो लाइक यू गाइज आर द मास्टर ऑफ डिजिटल, राइट? जी। तो लाइक डिजिटल इज इंपॉर्टेंट, वीडियो इज इंपॉर्टेंट, बट रेफरल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। बट बीएनआई एक ऐसा एक इकोसिस्टम है जिसके बेस पे आपको स्ट्रक्चर्ड रेफरल जनरेटिंग सिस्टम, आपको रेफरल्स मिलेंगे भी और आप उन रेफरल्स को देने यूज पे भी भी, कर राइट, पाएंगे। राइट, राइट। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इज वेरी पावरफुल. So I highly recommend that people should explore that. Sure, 100% will join. What are the other networks one can join to have the growth in the business? Like one is the BNI, any other बिल्कुल। networks? बहुत हैं। सो लाइक अब एक बीएनआई से एक हायर वर्जन भी आया है, इट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट कनेक्शंस। तो Okay. दैट्स आल्सो कमिंग टू सर्टेन सिटीज। और सीसी के अंदर क्या है कि वो रियलाइज करते हैं कि हर वेंसडे मॉर्निंग या हर वीक के एक दिन आप शायद नहीं आ पाएंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं कि उन्हें शाम की मीटिंग कर दी है। Okay. तो शाम के अंदर 2 बार ही महीने के अंदर, कंपल्सरी नहीं है आने नहीं आना, बट आएंगे तो अच्छा है। सो कॉर्पोरेट कनेक्शंस इज अनदर, ईओ इज अनदर, वाईपीओ इज अनदर। सो ईओ बर्न हानिश की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो YPOs for young professionals, EOs, again for company owners, higher threshold. So, and there are many more coming. अब क्या है कि BNI को देख के, बाकी नेटवर्किंग ग्रुप्स को देख के बहुत लोगों को लगे कि यार हम ये भी कर सकते हैं। तो आप अपने सिर्फ ये आप रिव्यू करें कि और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आपके वैल्यूज़ के साथ क्या क्या अलाइन करता है। बिकॉज जो वैल्यूज़ है, जो टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ये बहुत मायने रखती हैं। अब बहुत लोग हैं जिन्हें BNI को कॉपी करके उन्हें भी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। उन्होंने बोला अरे यार BNI 35,000 लेती है, हम 15,000 में कर लेंगे। लेकिन
जो बीएनआई की इन्वेस्टमेंट रही है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, आप इमेजिन करें आप आज किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, किसी भी देश में जा रहे हैं, वहाँ बीएनआई का चैप्टर है, आप बीएनआई की मीटिंग अटेंड कर पाएंगे बिकॉज यूर अ बीएनआई मेंबर फ्रॉम इंडिया। परमिशन लेके यू कैन अटेंड इन जापान, यू कैन अटेंड इन साउथ अफ्रीका, अटेंड इन दुबई, अटेंड इन यूएसए। और मैं गया हूँ, मैंने अपना एलए के अंदर मीटिंग अटेंड की है, मैंने लंदन के अंदर मीटिंग अटेंड की है। तो ये जो सस्ती ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है उनके पास उतनी रीच ना हो। So options are many. Do your research. See what people are saying. Right? There will always be some people who will be saying some things bad about everyone. But the point is, do your research. और जो आपको लगे ठीक ठाक है, I highly recommend that based on आपका जो गोल है, उसके साथ अगर वो अलाइन करता है, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ देखनी चाहिए। सर कमिंग बैक टू जीबीए, मतलब बिल्कुल। आपने काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन किया होगा, काफ़ी बिजनेसेस को ट्रेन किया होगा, बिल्कुल। तो कुछ ऐसा गाइड करना चाहोगे कि मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स ने कॉमनली मिस्टेक करते ही हो स्टार्टअप्स के अंदर या बिजनेसेस के अंदर अपने? Yeah, so interestingly, I think one of the biggest mistakes जो लोग करते हैं, and in fact I'm writing a book also right now, और उस book का नाम है Oops, I Blew Up My Business, 101 Mistakes that Entrepreneurs Make, ठीक है? और उन mistakes को आपने कैसे अवॉइड करना है। तो किताब ही बिल्कुल इसी की चीज़ के ऊपर है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अपना बाई सेल्फ और अदरवाइज हमने एक्सपीरियंसेस देखे हैं, मतलब क्यों और क्या क्या चीज़ें हैं। तो नंबर 1 इज़ अगेन पीपल, राइट? सब लोग सोचते हैं कि सब कुछ हम खुद ही करेंगे। जब मैं ग्रांट कार्डोन से पहली बार मिला, मैंने ग्रांट कार्डोन आज $1 billion पर्सनल नेटवर्थ है, कंपनीज आर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वर्थ। तो मैंने उनको पूछा आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? उन्होंने बोला भाई जीबी 17 साल मैंने सब कुछ खुद ही किया। तो जब मैं कंटेंट क्रिएट करता था, कंटेंट भी खुद बनाता था, पीपीटी भी खुद बनाता था, बुकलेट भी खुद छपाता था, प्रोस्पेक्टिंग के लिए दरवाजे खटखटाता था, वो भी मैं खुद करता था, डिलीवर भी खुद करता था, पेमेंट भी खुद कलेक्ट करता था, बिल भी खुद बनाता था। इसी 17 साल मैंने सब कुछ खुद ही किया, और इसे ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सो पीपल इज अ वेरी बिग थिंग। लोग सोचते हैं कि यार हम डेलीगेट कैसे करेंगे, अगर हम अगर हमने डेलीगेट करना है तो यार मैंने ही सब कुछ सिखाना होगा, तो इससे बेटर तो मैं खुद ही कर लूँ, राइट? तो ये सब जो है ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं। सो पीपल इज अ बिग मिस्टेक दैट पीपल मेक, दैट दे बिलीव दैट हमें लोग की जरूरत नहीं है तो हम खुद ही खींच लेंगे। तो दैट्स अ बिग मिस्टेक दैट पीपल मेक। आई थिंक अनदर बिग मिस्टेक दैट कंपनीज मेक इज जब उनकी टीम स्ट्रेंथ हो जाती है करीब 10, 12, 15, 20 लोग तक, तब भी वो जो हायरिंग वगैरह करते हैं खुद अपने हाथ में रखते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू कमिंग टू 15-20 पीपल, आपके पास एक एचआर एग्जीक्यूटिव होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एचआर क्या करेगा कि एक तो वो अपना फ्लोटिंग ऑफ पोजिशंस, जो ओपनिंग्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं, उसके जो इंटरव्यूज़ हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो एंगेजमेंट है, रिवॉर्ड रिकग्निशन है, ये सब चीज़ें एचआर जिस हिसाब से देख पाएगा, आई थिंक वो आप खुद नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक पीपल एंड पीपल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आज मैं अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी आउटरीच, इट्स ओनली मेरे लोगों की बदौलत है। अगर आज मेरा फ़ोन बज रहा होता है और मैं एक फ़ोन पे होता है ऐसे 1 मिनट, बट माई phone doesn't ring anymore because I have been able to build a great team, and those people are doing fantastic stuff. So team, if you're listening in this, for you, thank you for all that you do, because they're my supermen and superwomen. मतलब उनने बोल दिया करना है तो करना है, right? That's again their thought process and all of that. So again, I think the biggest mistake people make is that they don't get their team in place. Second big mistake that people do is अपना money side में थोड़ा वो underestimate कर लेते हैं। उनको लगता है कि बहुत इतनी पूंजी से अपना काम चल जाएगा, but you have to keep a buffer. Like for example, सपोज 1, 2, 3 महीने ठीक ठाक ना गए, आपके टारगेट्स आपने नहीं मीट कर पाए, मनी इज नॉट कमिंग इन, आपके पास वो रनवे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इवन व्हेन यू गाइस वर ऑन शार्क टैंक, यू वुड हियर लॉट ऑफ कन्वर्सेशन, दे वुड से हाउ मच मनी डू यू हैव इन द बैंक, आपके पास रनवे कितना है, बिकॉज सब रियलाइज करते हैं कि बॉस मतलब 2, 4, 6 महीने तो ऐसे खराब आपके निकल जाते हैं। बिल्कुल। और उस टाइम अगर आपके पास कैपिटल नहीं है सस्टेन करना, देन योर कंपनी इज ऑब्वियसली गॉन। So that would be another big one, of course, for me. Again, what else? Then, so finance is definitely there. People is definitely there. Of course, complacent नहीं हो सकते। अगर आपको लगे कि बस अब तो मेरा काम हो गया, अब तो ऐश कर सकते हैं आराम से, we can take it easy for a bit, तो कंपटीशन आके आपको खा जाएगा। तो complacency बिल्कुल आप complacent नहीं हो सकते। You always have to be on top of the game. Right, and you have to keep studying the data, you have to watching the numbers, कहीं भी कमी दिख रही है, अगर फीडबैक आपको कुछ खराब हो रहा है तो आपको जंप इन करके वो आग जो है, आपने जब आग स्टार्ट होती है तभी आपने बुझानी है। ये नहीं कि मतलब पूरी बिल्डिंग जल रही है फिर आप बोल रहे हैं यार अपना फायर ब्रिगेड आके बुझाएगी, नहीं बॉस, उस टाइम तक इट्स टू लेट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू मैप आउट, एंड इफ यू एवर स्टक, इफ यू एवर लगता है कि नहीं हो पा रहा, आस्क फॉर हेल्प। Right, ask for help from mentors, trainers, coaches, consultants, even family members. Right, आपके हो सकता है फैमिली के अंदर भी कुछ लोग हों जो काफ़ी हद तक अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर चुके हैं,
Sit down with them, say boss ये मेरे numbers हैं. मैं भी बैठा अपने brother in law के साथ, अपने जान पहचान के 2-4 लोग थे. I said ये हमारे finances हैं, कमी लग रही है. तो उनकी जो guidance है, I think that's invaluable. So these would be some piece of advice that I think people have to be on top of. Nice. Thank you. I was checking one of your video on Instagram. They were very powerful lines. I would like to know what exactly is that. Sure. Do you own your business or your business owns you? So Yeah, so I mean, this is, I mean, of course, one of the borrowed lines, but it's very important from the perspective that कभी कभार क्या है कि लोग काम स्टार्ट कर लेते हैं, बिजनेस अपना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है that they get so sucked into day-to-day operations, so sucked into the minor aspects that वो बिल्कुल मतलब जो उनका विजन था कि हम दुनिया बदलेंगे, हम कुछ बड़ा करेंगे, this will be something that will bring joy to me and to my customers and to my family members. तो वो इतना like quicksand इतना उसके अंदर घुस जाते हैं, and the point is that then they get so overwhelmed that they're not able to do any of those things that I want to do. तो मेरी जो सबसे request रहेगी that build a business that can scale without you, okay, or that even if you are there but your involvement is not as much, and again people will play an important part, resources, technology today will play a very important part. Already they're talking about AI ka zamana hai, and they're like I mean all the chat GPTs and gammas and everything else that's coming, ye itna easy bana raha hai to basically make things happen. So keep your mind open to that. But I just think if you're feeling overwhelmed, अगर आपको लग रहा है कि मैं बस like quicksand दलदल के अंदर घुसे जा रहा हूँ, that's not a good thing. And I think then you have to really ask am I on the right track or not. So ideally, yeah, you should own the business, not be working in the business all the time. Yes, I mean oversight is important, but ideally try and be a spectator, like you can step back and be a consultant to your business. जब आप थोड़ा बाहर निकल के देख सकते हैं कि बॉस ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, गैप्स क्या है, कैसे उसको भर सकते हैं. So that would be an important aspect. इंटरेस्टिंग. आई थिंक लगता है हमें कि हम वाकई में खुद कर रहे होते हैं. वी हैव टू बी ऑन द टॉप एंड वॉच द थिंग्स. बिल्कुल 100%. नाइस सर. एक और चीज़ मैं बैक टू द बिजनेस ट्रेनिंग्स एंड कोच आना चाहूँगा. कि जैसे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी MBA कर लेते हैं, और MBA करने के बाद भी बिजनेस कोच की और ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है. बिल्कुल. और होती है तो क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज ऐसा क्या गैप रहता है मतलब जो स्टडी के अंदर नहीं पढ़ाया जाता? राइट. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड, एंड मेरे बहुत फ्रेंड्स भी हैं, बहुत स्टूडेंट्स भी हैं who went and did MBAs and all of these kind of things, but kabhi kabhar I've also seen that some of these courses don't give you the real world skills to survive, right, or thrive. So what happens is matlab jo bookish knowledge hai, okay, sometimes in the real world there is a very different set of circumstances that can actually come. Now agar people do an MBA in finance or they do an MBA in marketing, that's great. Sales kabhi nahi sikhai jati, राइट. सेल्स कभी नहीं सिखाई जाती. इनफैक्ट जब आप उस पिक्चर के बारे में बात करें, रॉकेट सिंह सेल्समैन और यार, जब वो बोलता है यार और कुछ नहीं मिला इसलिए मैं सेल्स के अंदर घुस गया. लेकिन सेल्स ऐसी चीज़ है विच एवरीवन नीड्स टू मास्टर, राइट. बिकॉज अगर आप सेल्स नहीं कर पा रहे, अगर आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर पा रहे, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को, सो नथिंग एल्स विल मैटर. यस, फाइनेंशियल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो योर नंबर्स, एंड द अकाउंटिंग पीस इज डेफिनेटली देयर. द मार्केटिंग पीस माइट टेल यू हाउ टू ब्लो अप योर ब्रांड. बट मार्केटिंग भी, एंड you're all marketers, आप देख रहे हैं कि इसकी जो पेस है इतनी ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व हो रही है कि जो चीज़ मतलब अगर 5 साल पुराना कंटेंट भी है, अगर वो आज सिखाया जा रहा है तो उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो रही है. Okay, today when we talk about what's happening in social media, what's happening in AI, so if course content hasn't updated itself and hasn't continued to change, it's actually outdated. So Right. I always say that बहुत important है, ठीक है, whatever you're learning in college is great, but you have to get your hands dirty. You have to jump in and try those things in the real world. And जब आप real world के अंदर घुसेंगे, of course, like I said, sales is going to play a very big, very important part. How you promote yourself, how you build your brand. I mean, आज आप लोग brand हैं चंडीगढ़ के अंदर, right? आपके ऑफिस के बाहर भी there are big banners, and how you leverage the Shark Tank piece and everything else. So it's very, very important. These things are not unfortunately taught in college. Right, engineering सिखाई जाती है, and I work with some educational institutes and all that as well, and इतनी ज़्यादा like I said, population in colleges से निकल रही है, लेकिन जब वो real world में जाते हैं jobs के लिए, तो employers उनको देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपके पास वो skill set नहीं है जो हम चाहते हैं, and as a result आपके पास 25, 30, 45% एक batch का employable नहीं है, because उन्हें जो पढ़ा है it's only in the books, and they don't have real world vocational or real world, even white collar vocational skills are required to succeed in the world today.
सो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आई थिंक जो कॉस्ट कंटेंट है और वो सब इवॉल्व होगा Right. on the basis of market conditions, right? It's going to be, in the end, if people realize that the demand supply gap is not being met, then they'll have to scale them up to make that supply shortfall. They'll have to make it up. वैसे as such according to you, what do you think कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या वन चीज इम्प्लीमेंट हो जिससे आई थिंक ग्रोथ बिजनेस में अच्छी हो जाए? Yeah, I think it's very important that they have to, like I said again, give real world skills. Like they must be internships के लिए नहीं, but they should be allowed to even maybe try and set up like a micro entrepreneur. एक बूस्ट टाइप का भी एक अपना there should be a section where they should be told, अच्छा आपको लग रहा है कि ये आपका आइडिया है, ओके थोड़ी अपना पूंजी दी जाए एंड थोड़ा अपना गाइडेंस दी जाए, ठीक है आप 1 महीने अपना बिजनेस चला के Pilot अपना करके बताओ देखो, क्या आ रहा, so it'll actually become real world. So where they spend that 1 month, not an internship में क्या होता है कि I mean internships happen where you come in और बोलते अच्छा इंटर्न है, इसको ऐसा काम दे दे कि मतलब डेटा वेटा स्टडी कर, एक्सेल फाइल बना, मतलब इंटर्नशिप उन्होंने 1-2 महीने की इंटर्नशिप की, लेकिन उन्हें जो लर्निंग वहाँ से की कुछ भी नहीं की, right? They don't understand politics, they don't understand office politics, they don't understand real world things that can actually happen. They never sent out, मतलब इंटर्न को कभी भी किसी कस्टमर के आगे नहीं भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा बिल्कुल दिल से यार अच्छा तू ऐसा कर, इस बिल्डिंग में तू ऊपर से नीचे घूम और लिस्ट बना कि यहाँ कौन से कस्टमर है, राइट, कौन से क्लाइंट्स हैं, पर उनको कभी नहीं बोला जाएगा कि बॉस अच्छा ये है हमारा प्रोडक्ट, उस कस्टमर को तू अपना बेच के आ. So I think what happens is that something has to change in that system, right? And I know some very smart people जो educational institutes and organizations से जुड़े हुए हैं और वो ये change लेके आ रहे हैं. So I think that's very important, that they should be encouraged to get out of their comfort zone. Just an internship is not good enough. That has to change. गौरव आपकी काफ़ी वीडियो में ना मैंने देखा वाई वर्ड आप बहुत यूज़ करते हो, है ना. मेरे उसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन थे. एक तो मेरा कवर हो गया क्योंकि आपने मेरे को बताया आपको एक बुक मिली वाई, उसको आपने रीड आउट किया, बट मेरा सेकंड क्वेश्चन अभी भी रहता है, व्हाट इज योर वाई? So the thing is, why is most important. Okay, why आपका purpose है. Why is the reason why you get up in the morning and you do what you do. So like I said, Simon Sinek का जो किताब थी, और अगर कोई किताब नहीं पढ़ता, लेकिन अगर वो Simon Sinek का एक जो TED Talk थी, राइट, आई थिंक 2009 के अंदर स्टार्ट विद वाई करके उनकी जो टेड टॉक थी, अगर वो भी देखे तो कोई 14 मिनट निकाल के अगर वो वीडियो देखे तो उनको वाई के बारे में क्लैरिटी बहुत अपना हो जाएगी. तो माई वाई इनफैक्ट फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस दैट सेट पर्टिकुलर वाई. सो 2012 में मैंने बोला था कि कंसोर्टियम गिफ्ट्स हैज टू बी एशियाज लार्जेस्ट गिफ्टिंग कंपनी, एंड हमने 2027 की बात की थी कि बाय 2027 वी हैव टू बी एशियाज लार्जेस्ट. तो ऑफ कोर्स उस टाइम लोग हंस रहे थे, बोले भाई तेरे पास 5 लोग हैं, छोटा सा 1 फ्लोर में तेरा ऑफिस है, कैसे होगा, हंसने लगे. But today people are saying, अच्छा consortium gifts, मतलब now they know that we're getting there, we're amongst one of India's top, and जिस हिसाब से global equation में China India का थोड़ा चल रहा है situation, I think we'll only keep growing. So that was my why on consortium. In GBA, I said that there was a number, okay, 409000000. So that number was there. लोग बोलते हैं ये कि तू इतना पैसा तो कमाना चाहता है. I said no. I said my why here was to take 100,000 businesses, मतलब 1 लाख businesses, और हर business में इस हिसाब से उनको ट्रेन करें कि वो 100 लोग 100 जॉब्स ऐड कर सकें अपने कंपनी के अंदर, राइट. एक फैमिली के अंदर मोटा मोटी देखा जाए तो 4 लोग होते हैं. So what's happened, you straight away impacted 4 crore people, right, by virtue of that. And the second aspect is not only business owners but also working professionals, students जो हैं, मतलब उनके साथ भी work करके उनको भी एक क्रिएट करना कॉन्सेप्ट ऑफ 10x लाइफ. 10x लाइफ मतलब लाइफ विदाउट लिमिटेशंस. तो 9 लाख ऐसे लोग, तो मैंने एक नंबर सेट किया 4 करोड़ 9 लाख, okay, which is 100,000 businesses, adding 100 jobs, impacting 4 crore people, and taking 9 lakh students and graduating students and also working professionals and helping them live the 10x life. So that is what I do, why I do. That's why I just go out there and do what I do. So yeah, that would be my why. Yeah. What is 0 to 100 philosophy? So 0 to 100, and I always say that हम सबकी शुरुआत शून्य से होती है. Like when we start out, even when I started out, we start out with nothing, right? It was me from home. So everyone starts, from there. And I said the whole thing is you have to gradually, build it up, and you have to come to, that big number. अब like 10x की बात होती है, लेकिन 10x का भी कबार काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है लोगों के लिए. Like 10x मतलब आपको जितना भी आप सोच रहे हैं आपको करना है, आपको उससे 10 गुना करना पड़ेगा आपको अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए. Now to a lot of people that becomes quite overwhelming. But what we do is we have a tiny to 10x methodology that आप 0 से स्टार्ट हुए हैं, अब आपको क्या करना है कि आपको tiny steps लेने हैं. मैंने BJ Fogg के बारे में बात की, जो Tiny Habits के author थे, who is also someone I work with.
And we said that, okay, you take small steps and you basically make your way up towards, that big goal. So let's say you're aiming for that, 100, you're aiming for that number. Okay, you have to start small, like start with nothing, take those small steps and make your way up. So I always say tiny to 10x, like जहाँ भी आप अभी हैं, आपको अपना, steps लेके, actions लेके, जो अपने goals हैं, just work towards that. अगर आपका, quarterly goal है या annual goal है या 5-year goal है, all of those goals have to be broken up into actions that you will take in this week. Like इस हफ्ते के अंदर, हफ्ते की शुरुआत है, Monday, my thing was, okay, I'm going to be on your podcast. So again, that's a step that's going to take me towards, that overall, bigger goal. So that's the 0 to 100 philosophy, where you start with nothing, but through your actions and through the steps that you take, you get your way up there as well. That's how that really comes in. And like in financial success, like if I want to be a financial freedom from 0 to 100, how Right. we can achieve that? Again, start small. Like, जैसे वो बोलते हैं, right, बूंद बूंद अपना घड़ा भरता है. तो बहुत important है कि एक तो आपने वो नंबर सेट करना है कि what does financial freedom mean to you, because वो ऐसा नंबर है, it means different thing to different people, right? So let's say you have a particular amount, and whatever that amount is, आपके पास वो amount है, now you have to also assign to that a time period कि कब, किस time period तक आप वो चीज़ achieve करना चाहते हैं, right? Is it a goal that you want to achieve in 1 year, 5 years, 10 years? Okay, and then how do you want to really make your way towards that, and what are the instruments that are going to be taking you to that goal? अब पीछे मतलब स्टॉक मार्केट में इतनी आग लगी हुई थी, सबने बोला भाई धंधा बंद करके स्टॉक मार्केट में सारा पैसा लगा दो, राइट? अब जैसे मार्केट के अंदर 15-16-17% की करेक्शन हुई है, तो सब बोल रहे हैं यार मर गए, मतलब कैसा है वैसा है, ये तो बिल्कुल बकवास था. सो again, like they say, don't put all your eggs in one basket. You can't only be looking at one instrument to get you there, right? And depending on कितना आपके पास कॉपस है, कितना आपके पास कैपिटल है, कितना आपका रिस्क एपेटाइट है, उसी की बेसिस पे आप वो कॉपस जो है अपना आप बढ़ा पाएंगे. So try different things, when I remember when I started out, मतलब सेविंग्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पर मैंने मतलब एक पोस्ट ऑफिस पे गया, लोधी रोड का पोस्ट ऑफिस था दिल्ली में, और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया 5,000 रुपए का एक पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट से. Okay. But what happened with that is that the habit of saving got incorporated, right? हमारे फैमिली में नहीं था सेविंग का हैबिट, बट देन उस टाइम अगेन 18-19-20 साल का था, वहाँ से स्टार्ट की, और आज हमारा ये है कि SIPs, whatever, real estate, stock market, all the things that are there, money just automatically goes in. It just become a need. So I think my main points here would be that A, set a goal. Okay, and that goal must have an amount and must have a time period. Right. And उसके basis पे again then you should have your strategies कि आप कौन सा strategy उसको utilize करना चाहते हैं उस milestone पे पहुंचने के लिए. And दिक्कतें आएंगी, corrections आएंगी, right? Just again be ready. Just know that again आज stock market में धुलाई हो रही है, पर हो सकता है कि 2-3 साल के बाद रिवर्सल भी आएगा, and then you should have corpus again that you can deploy at that time to take it up. So that is important, and finances is paramount. So वो बहुत important रहेगा, because Right. पैसा नहीं है तो आप Right. बहुत लिमिटेड रहेंगे अपने एक्सपेंशन में. बिल्कुल. सर आपने 0 to 100 फिलॉसफी के बारे में बताया, तो इसका कोई एग्जांपल भी है, मतलब कि इसको अडॉप्ट करने के बाद किसी की लाइफ किस लेवल पे चेंज हुई, कोई बिजनेस या कोई फाउंडर? ऑल द टाइम. आई मीन अगर मैं खुद के एग्जांपल से ही बात करूं, फॉर एग्जांपल, अब जब कंसोर्टियम भी स्टार्ट हुई थी तो कुछ पैसा नहीं था, पापा के साथ एक फ्रॉड हुआ था, हम टोटली खत्म हो चुके थे. तो मेरा जो स्टार्टिंग कैपिटल था कंसोर्टियम का, वो 10,000 रुपये था, जो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से निकाले. तो देयर वाज नो अदर मनी. सो जो सनार का जो स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने हमें एक क्रेडिट कार्ड दिया था, तो उस क्रेडिट कार्ड से मैंने वो पैसा 10,000 निकाल के निकाले. अपना स्टार्ट किया. And आज अगर हम देखा जाए तो we are almost 83 people, we have 4 offices, we have global contracts, we have a lot of name, fame and recognition, but it is now, I mean, I'm still not saying 100, I'm still saying okay, maybe we're at about 70, but it's a process. आज भी hustle जारी है, आज भी मेहनत totally चल रही है. And ऐसे बहुत ज़्यादा और भी examples रहे हैं. There's so many companies that we worked with, where उस टाइम जब pandemic का टाइम था 2020 के अंदर, बहुत ही मुश्किल टाइम था काफ़ी businesses के लिए. और मुझे याद है कि एक हमारे क्लाइंट है, उनका बहुत ही बुरा समय चल रहा था. और anyway, I told him that this is what you need to do and this is what you need to basically keep moving forward and all that. So पूरा वो framework बनाया. And एक दिन उनका मैसेज आया, maybe एक 7-8 महीने बाद, when pandemic was tapering down, and he said, GB, thanks to you, मैंने गाड़ी खरीदी है, and this is all thanks to you. तो उस टाइम मैंने स्क्रीनशॉट देखा, like the picture that he'd sent, ऐसे बाद में देखेंगे. तो शाम को जब घर आया तो मैंने फोटो खोली, एंड उसमें इट वाज अ BMW 730 iX. हमने भाई इसकी जो कंपनी बंद हो रही थी, राइट, सिर्फ एक साल पहले, और अब फोटो भेज रहा है 730 iX की. तो मैंने फोन किया, ऐसे भाई मतलब हो क्या गया? ही सेड तेरी सिखाई हुई चीजें वही मैंने इम्प्लीमेंट की. आई सेड मतलब गोइंग बैंकरप्ट टू बाइंग अ कार फॉर 1.3 करोड़, नहीं यार 1.1 करोड़ डिस्काउंट मिल गया.
I'm like भाई तब भी यार मतलब 1.1 crores की तूने गाड़ी उठाई. And so again, it's an example of, and I say the mindset plays such an important part. That you have to believe that boss कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी. So obviously that, and all the actions that you take towards that. And एक जब मेरी एक TEDx talk भी हुई थी, तो in that I spoke about attitude, action, acceleration, right? So the main thing is attitude is first, right? Action is second. थर्ड चीज़ है जब आपके पीछे मोमेंटम है, राइट, जब आपकी गाड़ी चल रही है एंड यूर ऑन ट्रैक, डोंट टेक योर फुट ऑफ द पेडल, राइट, डोंट स्टार्ट टेकिंग इट इजी. लोग क्या करते हैं जब उनके टारगेट हिट हो जाने स्टार्ट हो जाते हैं Easy हो तो बोलते जाता हैं अबे आज कर लेते हैं यार, मंथ का क्वार्टर तो हिट हो गया, ईयर का क्वार्टर तो अपना टारगेट हिट हो गया. बट द पॉइंट इज दैट्स अ टाइम व्हेन यू हैव द मोमेंटम बिहाइंड यू एंड यू भगाओ योर कार फास्टर देन एवर. बिकॉज अभी आपका क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज हटके है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है. Right. आप ऐसे नहीं बोल रहे सर कुछ काम दे दो, कटोरे लेके आप किसी के आगे खड़े हो. So that aspect of acceleration is very important, right? I always give the example of cricket. अब cricket के अंदर जब विराट कोहली इंडियन टीम के अंदर आए, he started doing well and he got a few centuries. उन्हें नहीं बोला अब तो मेरी टीम के अंदर पोजीशन अब सेट हो गई है, मैं थोड़ी ऐश कर सकता हूँ. उन्हें बोला भाई नंबर 1 सेंचुरीज किसकी हैं इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट? इट वाज टेंडुलकर, राइट? टेंडुलकर had 100 centuries or eventually got to 100 centuries. So विराट कोहली के माइंड में था हाउ डू आई गेट अप देयर, लाइक हाउ डू आई बिकम नंबर 1. तो एज ही वाज डूइंग बेटर एंड बेटर, ही स्टार्टेड ट्रेनिंग एंड वर्किंग हार्डर एंड हार्डर. तो जब बॉलर दूसरी साइड से आता था बॉल करने के लिए, बोला साहब विराट कोहली को बॉल कर रहा हूं, मतलब उसकी भी मतलब लगी रहती थी. तो द थिंग इज Kohli punched with acceleration, right? He said that I need to now go faster and faster, and that's what legends do, right? So agar aapko really, if you have to go out there and really make big things happen, don't take it easy when you got momentum going away. Now is the time to go out there and even be more aggressive. So hence I say attitude, action, acceleration. Amazing. Wow, nice. I'm feeling very motivated right now. तो पहले कंसोर्टियम गिफ्ट आया, देन लेट्स चैट विद जीबी. आपने बताया बहुत अच्छी, इवन आपकी भी एंड फर्दर स्टोरीज भी. नाउ अगेन यू आर इन द पॉडकास्टिंग, सो व्हाट्स स्टोरी बिहाइंड दैट? So podcasting, very interesting. तो podcasting जब मैंने first time start किया तो pandemic का ही time था, and I said अपनी story है. So I first came out of the podcast and I called it smashed, bashed, yet not dashed. तो मतलब smashed, you get smashed, you get bashed, but you are still pursuing. तो उसके अंदर we had some great stories that came. There was in fact चंडीगढ़ से Bani was there, Bani J, right? So she came. Grant Cardone का एक podcast किया हमने, Elna Cardone का किया, निखिल कामत का किया, Zerodha से निखिल कामत जो थे, so did a podcast with them. So great stories, and people start connecting with those stories. They're like ठीक है GB, we knew about you. हमको consorting के बारे में पता था, GB के बारे में पता था, but the conversations that were happening around the podcast was super. Right? Then I realized that, but smash bash, like people didn't want to only know people's bad stories, right? Like they, like they wanted more, conversations to happen. So then Let's Chat with GB started, where I said, okay, let's bring people in, to a studio just like yours, and let's just have conversations, around, things that are pertinent. Like right now, just last week, we recorded an episode on AI. So someone came in and he spoke about, AI tools, and we stopped talking so much about backstories and journeys, but we started talking about things that viewers and listeners would value, right? And the interesting thing is that now when I'm at places socially or otherwise for work, तो लोग क्या बोलते हैं, भाई तेरे podcast पे वो बंदा आया था, वो बंदी आई थी, उसने वो बोला, भाई दिल पे लगी यार, मतलब connection हुआ, right? So as a result, it's a great way to build a brand. And I always tell people that you must go ahead and try this medium of podcasting. Like I was to ask you, why did you guys start podcasting? I'm sure the reasons were something the same. similar, Yeah. right? Because it's a great way to build your brand. Great way to building and the अच्छे network लोग मिलते and हैं, all. right? Like आज मैं आप दोनों से मिला, बिल्कुल. शालू से मिला. So it was just a great, you just meet new people, and it's and that's what it's about, right? It's about meeting good people and telling their stories to the world. So I think that is the lovely part about podcasting. And जैसे आपको मैं बता रहा था, मेरे wife के साथ भी starting a podcast, it's called Love Roller Coaster, and it's all about relationships. और हमारा पहला episode अभी पीछे Valentine's Day पे ही shoot हुआ है. So I just think that it's such a medium that you help make this world a better place, right? And I think वो सब हमारी, वही हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि, we left this world a slightly better place than what we found it. And I think that is something that podcasting and storytelling does. So yeah, that's why. Relationship वाला podcast कब आ रहा है वैसे? So इसको रिलीज कर देंगे अपना another 10-12 दिन में. तो 1-2 episode और shoot करके, then we'll go ahead and release it. And it's going to be very interesting. Okay. Because it's going to be relationship with each other as a couple. It's going to be relationships with parents, with children, with food. Okay. So बहुत all encompassing of relationships, right? बिल्कुल. Okay, So interesting रहने वाला है वो. Great. सर आपने काफ़ी सारे इवेंट्स किए हैं, है ना? TEDx किया है, IIT इवेंट्स किए हैं.
तो मैं उसके अंदर भी कुछ सजेशन चाहूँगा कि मतलब अगर कोई व्यूवर्स या ऑडियंस हमारे स्टार्टअप्स देखना चाह रहे हैं राइट तो वो वहाँ पे क्या प्रिपरेशन करे जाने से पहले राइट जनरली, क्योंकि बिकॉज बुलाते ही उसको है जिसने कुछ किया है लाइफ में, है ना। बिल्कुल तो अभी उसके पास होता ही बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो टाइम लिमिटेड होता है, तो वो क्या प्रिपरेशन करके जाए, किस तरीके से करें? या तो माय फर्स्ट एडवाइस टू एवरीवन लिसनिंग इन वुड बी दैट अगर आपको कभी भी किसी स्टेज का अपॉर्चुनिटी मिलता है आप उसको ज़रूर लें, राइट? बिकॉज जैसे सेल्स के अंदर बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, राइट? सो द वी इज एक्चुअली विजिबिलिटी एंड BNI का एक प्रिंसिपल है V+C=P। तो वी है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी मतलब जब लोग आपको देखते हैं तो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। सी इज़ क्रेडिबिलिटी। जब लोग आपको देखते हैं फिर आपका थोड़ा रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि ये क्रेडिबल पर्सन है, ये क्रेडिबल कंपनी है, तो उसके बेस पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपके लिए दरवाजे खुलते हैं। तो V+C, विजिबिलिटी प्लस क्रेडिबिलिटी इज इक्वल टू P विच इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब उसी बेस पे आपको काम आएगा, आपका टर्नओवर, ग्रोथ वगैरह सब कुछ होगी। तो फर्स्ट पीस एडवाइस अगर आपके पास कभी भी कोई स्टेज मिले, छोटा स्टेज हो बड़ा स्टेज हो, जज ना करें, आप पहुंच जाए उधर, ओके, राइट? सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकंड इज इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन, राइट? आई ऑलवेज टेल पीपल दैट आपका जो सुपरस्टार है, राइट, इन अ कॉन्वर्सेशन, ऑन अ स्टेज, ऑन अ पॉडकास्ट, वो आप नहीं है, आपकी ऑडियंस है, राइट? लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं स्टार हूँ, गलत है। स्टार है जो ऑडियंस आप को बैठ के आपकी बात सुन रहा है, जो इंटरनेट पे देख रहे हैं, स्टार वो है। तो आपने जो डिलीवर करना है, आपने उनके पर्सपेक्टिव से डिलीवर करना है, मतलब उनको वैल्यू देखनी चाहिए। अगर लोगों को बोले यार ये तो जीबी अपनी बातें करे जा रहा है, राइट, तो बोलेंगे मैनू की, राइट, लाइक हमारा क्या बेनिफिट है? सो ऑलवेज थिंक अबाउट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ऑल्सो नो दिस दैट कभी कभार, एंड आई से दिस दैट कभी कभार स्पीकर्स एंड पॉलिटिशियंस कमी ये है कि जब स्टेज पे आते हैं ना तो कब भूल जाते हैं कि टाइमर कितना है, बोलते रहते हैं। आपको 15 मिनट का टाइम मिला है लेकिन आप लगे रहते हैं। सो एवरी टाइम आई टेक अ स्टेज, आई ऑलवेज सेट ऑन माय आईपैड सेट अ टाइमर। अगर 5 मिनट का टाइम है तो 5 मिनट का टाइमर, 15 मिनट का टाइम है तो 15 मिनट का टाइमर। तो उस बेसिस पे आपको पता रहेगा कि अब टाइम कब मेरा खत्म होने वाला है। सो यू शुड रिस्पेक्ट द स्टेज, रिस्पेक्ट द ऑडियंस, रिस्पेक्ट द इवेंट। लाइक कभी कभार क्या होता है कि 10 12 13 स्पीकर हैं, लेकिन अगर किसी ने 20 मिनट ले लिए तो फिर मतलब उसका मतलब एक बंदे को 5 मिनट कम मिलने वाले हैं। यहाँ ऑडियंस को ज्यादा आप खींचने वाले हैं। पीछे एक इवेंट हुआ था इन बॉम्बे, एंड मतलब द लास्ट पर्सन वेंट, रनिंग अप टू द लास्ट पर्सन इतना लंबा गया, आई कुड नॉट इवन स्टे फॉर द एंड। फ्लाइट थी, 1 घंटे का मार्जिन रखा था, मतलब 1 घंटे के 2 घंटे हो गए, फिर बैग उठा के निकलना पड़ा। सो इट वॉज रिस्पेक्टफुल टू मी एंड ऑल्सो टू द अदर स्पीकर्स। और लास्ट स्पीकर बहुत बड़ी हस्ती, मतलब उसको शताब्दी की तरह अपनी प्रेजेंटेशन करनी पड़ी। सो आई थिंक बी प्रिपेयर्ड, also be mindful that you have a particular time, and I would say that prepare content। अगर 15 मिनट का स्लॉट है तो आप 10 मिनट की प्रिपरेशन करें, क्योंकि थोड़ा बहुत खिंचेगा ही खिंचेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि आधा घंटा का कंटेंट मैं 15 मिनट में कर दूंगा तो पंगा होने वाला है। So these would be some piece of advice that A, always take a stage, B, respect and know that the audience is the star, not you, and C, just time yourself so that you finish in a timely basis. Great. So these would be some of the top tips there. एंड अगेन एवरीवन हैज अ ग्रेट स्टोरी। तो कभी कभार को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अभी तो मेरी शुरुआत ही है, मेरी कंपनी बड़ी छोटी है। अगर आपके अंदर एक स्टोरी है तो आप दुनिया को बताएं, लोग कनेक्ट करेंगे एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन फैक्ट्स विल टेल बट स्टोरीज विल सेल, राइट? हमेशा मैं सेल्स के अंदर ये बोलता हूँ कि फैक्ट्स अगर बताएंगे कि हाँ जी इतनी हमारी टर्नओवर है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने ऑफिस है, ये सब फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स बताती हैं, लेकिन जो कनेक्शन लोगों की आती है वो स्टोरी के थ्रू आती है। तो स्टोरी ही है जो इस लिसनर को, व्यूअर को कन्विंस करेगी यार कि इनके साथ हमें जुड़ना चाहिए। तो अगर जो टच देगा एक, बिल्कुल, अगर आपके अंदर स्टोरी है तो आपको स्टोरी जरूर बतानी चाहिए। आप वुमेन्स के लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहे हैं फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स। राइट। सो वो पैशन कहाँ से आया कि वुमेन्स की हेल्प करनी है? सो इज देयर एनी गैप आपको दिखा, या फिर क्या आपके माइंड में आया दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट फॉर द वुमेन स्पेशली? या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैं सोच रहा था इसके बारे में फ्यू इयर्स अगो, और कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। एंड इंटरेस्टिंगली वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिनको मैं जाना वाज एक्चुअली माय मदर। एंड मे बी मैं 6-7 साल का था, एंड आई सेड आई वांट टू कम एंड हेल्प यू, एंड शी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ नाइटवेयर, एंड शी यूज्ड टू गो एंड पार्टिसिपेट एट एग्जीबिशंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो एग्जीबिशन में उसकी हेल्प करता था, लोडिंग अप द कार्टन्स, पैकिंग द कार्टन्स, शोइंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट। सो एंड वो ऐसा टाइम था, बिकॉज दिस इज नाउ वी टॉकिंग अबाउट 1983-84। उस टाइम ज़्यादातर इतनी ज़्यादा लेडीज़ नहीं थे इनटू एंटरप्रेन्योरशिप जितनी आज हैं। And I think my mom was a very strong influence on me, just from the aspect of again genuineness, kindness, all of that.
So she got unwell, unfortunately, shortly after, and then she passed away. So now it's been, I think, almost 20 years, since she passed. But till the time I was maybe 17, till the time I was, 25 when she passed away. So she stayed very unwell. But I think that a lot of my values have come from her. One, but when I started working with women, both in terms of agar BNI ke andar bhi and aage apna GBA ke andar bhi, I saw that there is tremendous drive, okay, and tremendous amount of genuineness and authenticity जो उनके अंदर है, and they really want to make a difference, and जिस हिसाब से वो सब कुछ अपना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ भी हो गई, अगर बच्चे हैं, बच्चों को भी, अगर बच्चे नहीं भी हैं, but let's say in-laws or even parents and siblings, doing that along with doing some kind of work, matlab, I said wow. And I said my belief has always been that women are like the superstars. Yeah, like बंदे तो थोड़े अपना privileged type हैं, मतलब उनका तो ये है कि अच्छा चल रहा है तो चल रहा है, but women have so much to prove to themselves, to the world. और हमारे जो stars रहे हैं in our in the GBA, I mean, पीछे there was articles written on, there was a girl called Payal Agarwal, TA entrepreneur, amazing. मतलब जिस हिसाब से how she has hustled and created the things that she has, amazing. Prerna, she's from a company called Theme Weavers. Linda Augustin, global export house. मतलब इतनी ज़्यादा हमारे powerful stories रही हैं with women entrepreneurs, and I think it's just phenomenal. And I think that sometimes they themselves kind of underestimate themselves. लेकिन उनकी जो capacity है, एक बार वो belief आ जाए तो मतलब they can really move the world. So many people, I mean, Dilraj Bhatia, just so many names, that come to mind. Heejin Park, कोरिया से हैं, मतलब कोरिया से आए इधर और मतलब मैनेज कर रहे हैं कि कैसे हम इंडिया के अंदर रह के भी we can just keep going in their business and everything else. Aarti Kochar, जो हमारे BNI के ED हैं, one of the most successful directors in all of BNI, is a lady, supported by her husband Rakesh, but everyone knows Aarti Kochar. और हमारा जो BNI region है गुड़गांव के अंदर, I think 27% of the people are actually women, right? Sonam Gupta, Queen Jewels. I mean, these are people, who've been in our ecosystem and gone and achieved so much. And I think that, it's just super working with them because wo haar nahi mante. And, they have a tremendous capacity to, just keep going. So yeah, I really like, working with women entrepreneurs, even students. I go to colleges and I speak to girls over there also. Because again, मेरे belief है कि अगर उनकी foundation एक बारी strong है, तो sky's the limit. फिर nothing can stop them. Yeah. Even in consortium, I mean, we have, I'd say almost 14, 15, women who are there, and they're the pillars of the organization, right? Right from marketing, PR, HR, even in production, on the floor also. मतलब ऐसी ladies हैं जो हमारे साथ 25 साल से जुड़ी हुई हैं. So yeah, big believer in girl power. अभी आपने बात करते हुए बताया कि वुमेन्स आर लिटिल हेजिटेट टू शेयर देयर आइडियाज, और वो रहता है आई थिंक, बट व्हाई इट हैपेंस एक्चुअली, बिकॉज आप काफ़ी सारी वुमेन्स के साथ काम भी कर चुके हैं, यू हैव द स्टोरीज. ऐसी कोई लाइक success story you would like to share with us, and why it happened in India the women are more hesitate to explain their vision, their business? Right. So it's changing a lot. मतलब एक टाइम होता था कि थोड़ी हेजिटेशन होती थी उनके अंदर, और किस बेस पे हेजिटेशन होती थी कि लोग क्या कहेंगे अगर हम सक्सेसफुल ना रहें, अगर हम फेल हो जाएं तो व्हाट विल पीपल से. बिकॉज कभी कभार किसी ने उनको पोक भी किया होगा जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनको पोक किया होगा कि यार तेरे बस की नहीं है, राइट, ये तेरे लिए नहीं है, अपना घर बार के जो काम है उन पे थोड़ा फोकस करो. सो टू ब्रेक आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर let's say bubble, and then go out there. So sometimes you used to be hesitant. I think that's changing a lot right now. I said abhi to kya hai ki again by virtue of Instagram and social media and YouTube and even the podcasting medium, I'm seeing a lot of girls and women who are out there and saying that ठीक है, मतलब if we fail we fail, it doesn't matter, but हम रुकेंगे नहीं, हम try तो जरूर मारेंगे. And again they've been, like I said, so many cases where this has actually happened. Like some of the names of the girls that I mentioned, अगर आप उनकी स्टोरीज के अंदर आप डीप डाइव करोगे, एक मेरा पीछे पॉडकास्ट हुआ था विद सौम्या शर्मा, शी इज अ बिहेवियरल कोच एंड थेरेपिस्ट, वेरी टफ टाइम. Payal Agarwal, again, one of the first podcast that I did when I was doing the Smash Pass series.
unfortunately, a lot of bad things happened to her, right? Like, there were issues with the in-laws, ghar chhod ke she had to restart, everything from scratch. A single mother bringing up a son, and uske basis pe bhi insurance ke andar gaye and, became like the top insurance professional because she had, something to also prove. Then, she got into the tea business, okay, ups and downs, hote rehte hain, but they just keep going. So I think the whole thing is that, there's phenomenal stories out there. There's just so many stories, that are there, around this. And all I would tell anyone, and even women entrepreneurs and people who are or aspiring to be entrepreneurs or listening to this, again, just believe that you can, right? And then just go out and do what you need to do. I think ये बहुत important aspects हैं. आप bog down ना हो, आप ये नहीं सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगी. वो आपकी एक limiting belief रहेगी. And again, if you ever stuck, ask for help, reach out to people. There are always people who are there to help. Women networks बहुत आ रही हैं, women networking networks बहुत आ रही हैं. I have another friend who has a common friend with this company that's called Ladies Who Lead, LWL करके. So it's all about ladies, and lady entrepreneurs. So maybe reach out to them because वहाँ एक safe ecosystem है. Okay. अब BNI के अंदर कुछ chapters आ रहे हैं जहाँ सिर्फ women chapters हैं. तो सारी मतलब सिर्फ उसमें 20, 30, 40 अपना women होंगी. There are things like the Shiros, so all of these kind of things are happening. जो women हैं जो अपना after giving birth to their children, are looking to come back into the workforce, unke liye bhi communities hain. So all I would tell people, women who are in this, domain, is just go out there and go and do it. CII ke andar, there's a women's, area, FICCI jo hai, which is again, Right. a big, women's, is a big corporate organization that has FICCI Flow, which is all about, ladies. So help is there. All you do is just, go out and reach out and, the magic can happen. Right. Even I was also on the Wiki Flow in Lucknow. I give a session about the business development and the Awesome. business, how design help in the business. बिल्कुल It was amazing. एंड बहुत हंगर है इफ यू सी जब ऑडियंस में आपने देखा होगा सो देयर बी अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ पैशन अ लॉट ऑफ हंगर अ लॉट ऑफ बिलीफ एंड सम ब्रिलियंट कंपनीज ग्लोबली हैव बीन बिल्ट बाय वुमेन सो कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाएगा सर एज ए बिजनेस कोच और बिजनेस ट्रेनी एनी 3 एडवाइसेस ना टू मेक अ business successful with financial freedom? Yeah. So I'd say the number one would be, and it's also the old school motto, which is never give in. Okay, मतलब आपको हार नहीं माननी. So never give in, should be a motto. Like हमारे स्कूल का भी motto था never give in. Like लगे रहो, right? Ups and downs अपना होती रहेंगी, but never really give in. So adversities आएंगी. So I would say that would be one of my top pieces of advice to companies. Second piece, and we've spoken a lot about this, is build a team. Right? It means मतलब पहले आप एक पर्सन को लेके आए जो आपके कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपना हैंडल कर सकते हैं सो ऑलवेज लुक एट बिल्डिंग अ टीम थर्ड विल बी कीप योर पल्स ऑन द मार्केट एंड कीप इनोवेटिंग मतलब कीप सीइंग दैट हाउ कैन आई गिव most value, right? I always say come in as someone who can give, okay? Give value to your customers, give interesting products, give interesting services. Always come in from perspective of giving. So these would probably be my top 3 things: that A, never give in; B, look at scaling, and bringing people onto your team; and third, always keep innovating. Don't get comfortable. अगर comfortable और complacent आप हो गए तो आगे जाके एक बॉम्ब फटने वाला है. Right. हमारी हमेशा बिजनेस जर्नी में कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट या एक स्पेशल डील रहती है जो हमारे माइंड में हमेशा बसी रहती है. जैसे अभी मेरे माइंड में इस ईयर की जो बेस्ट डील थी दैट वाज बीस लाइफ डिजाइनिंग. आई स्टार्टेड वी बेसिकली वर्क स्टार्टेड फ्रॉम देयर ब्रांड लोगो टू देयर पैकेजिंग, देयर वेबसाइट एंड लॉन्चिंग देम इन द शार्क टैंक आल्सो. Right. सो सारी जर्नी वो हमारी स्पेशल है सबकी. बिल्कुल. सो वी वुड लाइक टू नो योर जर्नी, जो ऐसी एक डील जो अभी तक माइंड में रहती है. तो शुरुआत तो हुई थी, अगर देखा जाए तो जब मारुति के साथ पहली डील हुई थी तो मिस्टर मधुसूदन थे और उन्होंने हमें बताया था कि हमें जिक्सो पजल बनाने. ऑटो एक्सपो आ रही थी, 2000 का ऑटो एक्सपो था और उसके लिए उन्हें बोला कि मुझे 30 या 35,000 जिक्सो पजल्स चाहिए और टाइम भी दिया गया था सिर्फ 7 से 10 दिन और उस टाइम कंपनी में सिर्फ 2 लोग थे. एंड पर मैंने उनको बोला हो जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है. नीचे आया, पापा को फ़ोन किया, ऐसे मर गए, ऐसे बहुत बड़ा ऑर्डर उठा लिया बट समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, बट खींच काच के कर लिया हमने. सो उस टाइम दैट वाज क्रेजी. मतलब ऐसा टाइम था कि हम मैनी नाइट्स मतलब सोए भी नहीं होंगे, लेकिन बट कर करा के हमने वो किया और उसके बेसिस पे हमें मारुति के अंदर एंट्री मिली. और जब उनने हमारी स्टोरी सुनी कि हमारे पास ना तो पैसा था, ना फैक्ट्रीज थी, ना रिसोर्सेज था, पर खींच काच के हमने कर दिया. सो दैट वाज ऑब्वियसली वन वेरी वेरी मेमोरेबल ऑर्डर. एक सेकंड जो मेरे माइंड में आता है, जैसे आप लोग भी बहुत ग्लोबल बिजनेस करते हैं, ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स उठाते हैं, तो एक बारी 2018 के अंदर ग्रांड कार्डोन की कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एक कंपनी के पास गया इन USA एंड आई सेड मैं इंडिया से आया हूँ और मैं आपके लिए कुछ
गिफ्ट्स एंड मर्चेंडाइज का काम करना चाहता हूँ इन इंडिया। और उन्होंने बोला नहीं यार, इंडिया में हमारा ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा कम है, हम शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन कन्विंस करके उन्होंने पहला ऑर्डर दिया अपना लिंक्डइन के लिए। उन्होंने बोला कि 100 टी शर्ट आप बना दो। ओके। और वो टी शर्ट्स हमने उनके लिए फाइनली बनाई एंड किया। एंड उसके बेसिस पे द बिजनेस वेंट अप सो मच दैट पैंडेमिक के टाइम हमारी जो बिलिंग उनके साथ रही, इट वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू अबाउट $1 million। अमेजिंग। सो पहले वो मतलब ऐसी कंपनी जो ट्रस्ट भी नहीं करना चाह रही थी, मतलब 100 टी शर्ट मतलब $500 का काम भी बहुत हेजिटेट करके उन्हें दिया। और वही ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके ऑलमोस्ट $1 million का काम देती है। सो दैट वाज these are two deals that, because एक था टर्निंग पॉइंट इंडिया बिजनेस के लिए और एक था टर्निंग पॉइंट ग्लोबल बिजनेस के लिए। वाह, अमेजिंग। अभी हम बिजनेस की बात कर रहे थे, जो बाहर के लोग हैं आउटसाइड ऑफ इंडियन, दे डोंट ट्रस्ट ऑन इंडियन बिजनेसमैन एंड इवन बिजनेसेस, व्हाई दैट सो? राइट, सो इंटरेस्टिंग। एंड आई थिंक थोड़ा बहुत ब्लेम हमारे ऊपर भी आता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बार हमारे यूएस कस्टमर से बात हो रही थी एंड आई सेड हम आपके काम करना चाहते हैं। उन्होंने बोला था आप इंडिया से हो? आई सेड हाँ। जैसे यार इंडिया में तो बहुत बिजली की दिक्कत है। एंड आई सेड मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत है लेकिन काम तो चल जाता है। बोल रहे नहीं, हमने किसी इंडियन कंपनी को कोई प्रोजेक्ट दिया था और उन्हें बोला कि 6 महीने तक बिजली नहीं रही है, इसलिए हम आपका काम नहीं कर पाए, आपको डिलीवरी नहीं कर पाए। 6 मैंने बोला months। भाई 6 महीने तक बिजली नहीं थी, मतलब क्या इंप्रेशन रहा होगा उनके ऊपर हमारा। बट अगेन द पॉइंट इज दैट इंटेंशन के ऊपर आती है। एंड आई थिंक लॉट हैज चेंज्ड। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो 10 साल पहले एक परसेप्शन थी यार इंडिया तो नहीं कर पाएगा, राइट? ऑलमोस्ट आई एम सेइंग दैट इस हद तक भी मैंने बातें सुनी थी कि यार भाई इंडियन है तो चोर है, इस हद तक, राइट? लेकिन आज क्या हो रहा है कि हमारी मार्केटिंग और इंडिया का ब्रांड इतना पावरफुल बन चुका है कि जब हम बाहर जाते हैं, बोलते हैं हम इंडिया से हैं, लोग बोलते हैं इंडिया से हो, हम आपके साथ जुड़ना है, हमको आपके साथ काम करना है। सो ऑल सेड एंड डन, आई थिंक जो भी आई एम नॉट पोलिटिकली इंक्लाइंड, बट आई थिंक जो भी मोदी जी ने किया है और जो इंडिया का जो ब्रांड बना है पिछले 10-12 साल में, आई थिंक काफ़ी क्रेडिट तो वहाँ भी जाता है। एंड इट्स ग्रेट। आई थिंक द वे ही इज़ मार्केटेड इंडिया इज़ ग्रेट। जिस हिसाब से ग्लोबल स्टेजेस पे जा रहे हैं, अपना 2-4 दिन पहले अपना यूएसए के अंदर थे, ट्रम्प के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो असर पड़ता है। लोग देखते हैं कि अरे भाई ठीक है, चौथा डिग्नेटरी है ग्लोबल जो मिलने आया है डोनाल्ड ट्रम्प से, तो कुछ तो बात है। तो आई थिंक इंडिया का ब्रांड जो है काफ़ी पावरफुल बना है। एंड अगेन आई टेल एवरीवन दैट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ग्लोबली टू वर्क विद समवन, टोपी मत बनाओ यार। मतलब जस्ट डू द कंट्री प्राउड, बिकॉज इंडिया का ब्रांड और आपका ब्रांड बहुत अपना ठोकर खा जाएगा अगर आप जेन्युइनली आप काम नहीं करोगे तो। और वो आई डोंट नो कितने बिजनेसेस को आगे इफेक्ट भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज रब ऑफ होता है। लाइक किसी का बैड एक्सपीरियंस अगर होता है तो 10 लोग और को बोलेंगे कि भाई इंडिया में काम दिया था और बंदे ने लपेट लिया हमको, राइट? कंपनी ने लपेट लिया हमको। तो उस हिसाब से वर्ड ऑफ माउथ बहुत मायने रखता है। एंड इंडिया का ब्रांड ही डैमेज होगा। तो जस्ट ट्राई एंड बी जेन्युइन। दिक्कतें हैं, आप उनको बताओ, राइट? अमेरिकन के साथ क्या है, यूरोपियंस के साथ क्या है। सपोज आपकी डिलीवरी डेट है और आपने सपोज उनको महीने की 5 तारीख तक एक सोल्यूशन हैंड ओवर करना था, लेकिन किसी भी रीज़न से आप नहीं कर पा रहे, 2-3 दिन पहले बता दो कि कोई दिक्कतें आई हैं, हमें 1 हफ्ता ज़्यादा चाहिए। पर ये नहीं कि 5 को आपने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ईमेल पे रिस्पॉन्ड करना कम कर दिया, राइट? आगे जाके 1 हफ्ते के बाद हमको बता रहे हैं कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। उस टाइम तक इट्स टू लेट। वहाँ अपना जो इरिटेशन उनके अंदर होगी, दे अंडरस्टैंड, दे ऑल्सो नो दैट यार दिक्कतें आती हैं, सबके साथ आती हैं, बट आपको जेन्युइन रहना है उससे। कम्युनिकेट एटलीस्ट, कम्युनिकेशन इज की। बिल्कुल, कम्युनिकेशन इज की 100%। गौरव, आपने काफ़ी सारी कंट्रीज विजिट किया है ना, काफ़ी सारे बिजनेसेस को ट्रेन भी किया है इवन। तो अब जब बाहर की बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं, देन देयर इज कुछ डिफरेंस आप देखते हो कि मतलब उनके माइंडसेट में और इंडिया के माइंडसेट में लोगों के? बिल्कुल। आई थिंक व्हाट आई एम सीइंग इन रीसेंट टाइम्स इज दैट यूरोप के अंदर थोड़ी कंप्लेसेंसी है, राइट? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यूके, स्विट्जरलैंड, दिस एरियाज वो थोड़े अपना कंफर्टेबल हो गए हैं। उनको बोल रहे हैं कि बॉस अब तो हमारा काम हो चुका है। तो हंगर जो उनके अंदर है इतनी ज़्यादा नहीं है इन दोज मार्केट्स, राइट? व्हाट आई सी इन द यूएस एंड व्हाट आई सी इन पार्ट्स ऑफ एशिया, अब वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, इवन सिंगापुर, इंडिया, यूएसए के अंदर भी लॉट ऑफ जोग्राफीज, हंगर बहुत ज़्यादा है, राइट? भूख है टू ग्रो, भूख है टू रियली चेंज द वर्ल्ड। आई थिंक यूरोप थोड़ा अपना कंप्लेसेंट हो रहा है अभी, और उस चक्कर के अंदर हम देखते भी हैं कि यूरोप की जो ग्रोथ रेट्स हैं, जो वहाँ रिसेशन पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी अपना हाई हैं।
लेकिन इंडिया इज़ टॉप ऑफ द गेम, राइट? एंड आई थिंक उसी हिसाब से एशिया के अंदर भी वियतनाम फॉर एग्जांपल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में पीछे दिक्कतें आई हैं, नहीं तो बांग्लादेश भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सो आई थिंक एशिया एंड पार्ट्स ऑफ यूएस आर वेरी वेरी हंग्री, वेरी वेरी लुकिंग टू ग्रो इन अ रियली बिग वे, बट या सर्टन ज्योग्राफीज में थोड़ी कमी है। लाइक जब उनको बोलते हैं ना कि हम ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट है उठाना है, तो बोलते हैं यार अभी तो मेरा गोल्फ खेलने का टाइम है, अभी तो वीकेंड, मतलब फ्राइडे को ही बोलते हैं यार मेरा तो वीकेंड चालू हो गया, अब तो मंडे को देखेंगे। तो वो यहाँ नहीं है और वो यूएसए में भी नहीं है। अगर करना है तो करना है, राइट? सो आई थिंक दैट्स अ ट्रेंड आई सी अ लॉट। इंडिया में तो सैटरडे संडे भी कहते हैं भी हम तो रेडी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसलिए एशियंस और इंडियंस मतलब इतना आगे निकल रहे हैं क्योंकि हमारे लिए देयर इज़ नो छुट्टी, राइट? अब पीछे मतलब ऐसे काफ़ी कंट्रोवर्शियल कमेंट्स आए कि 60 घंटे काम करना चाहिए या 70 घंटे काम करना चाहिए। आए पर अगर मैं आपको पूछूँ एज़ एंटरप्रेन्योर्स, राइट, हू रन योर ओन बिज़नेस, मतलब We never अगर 100 count. घंटे भी काम करने तो करेंगे, राइट? आई थिंक हमने कभी काउंट भी नहीं किया होगा काउंट भी कि नहीं इतना काम कर चुके हैं या कितना वर्किंग आवर्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जब मैं बात करूँ, जब मैं कॉलेज में था एंड आई वाज़ स्टार्टिंग आउट कंसोर्टियम, लोग जाते थे अपना, कोई पिक्चर पे जा रहा है, कोई डिस्को विस्को पे जा रहा है, बट नहीं बॉस, काम करना है तो काम करना है। सब बोल रहे हैं भाई तू हमेशा काम करते रहता है, राइट? और उसी टाइम जो लोग हँसते थे कि तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, राइट? आज वही लोग बोलते हैं यार मतलब हमारी मदद कर दे, हमारे कोई जान पहचान के लोग हैं, उनको जॉब दिला दे। तो एवरीथिंग कम्स फुल सर्कल, राइट? बट आई डोंट थिंक दैट वन शुड एवर फील दैट आई एम वर्किंग टू हार्ड एंड ऑल दैट। मतलब जब एंजॉय करने का टाइम है एंजॉय करें, काम का टाइम है तो बॉस काम काम ही करें। करें। या How important is social media for founders and business owners? Second, how important is the designing for the founders and any business? Yeah. See, such an important question. And interestingly, मेरी टीम में 2-4 लोग थे जो बोलते थे यार सोशल मीडिया पे हमें फोकस करना चाहिए, इंस्टाग्राम इज़ इम्पोर्टेंट। और मैं उसको थोड़ा लाइटली लेता था, इवन टिल 3-4 years ago, राइट? एंड आई नेवर रियली फोकस्ड मच ऑन सोशल मीडिया। एंड मुझे याद है 2020 में जब मैं ग्रांट कार्डोन से मिलने गया, एंड ही सेड टेल मी अबाउट योर इंस्टाग्राम एंड टेल मी अबाउट एंड IGTV वाज देयर, एंड आई सेड आई एम नॉट इंस्टाग्राम। ही लाइक भाई तब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, राइट? एंड एज आई नेवर टेकन इट सीरियसली। आई थॉट वो लिंक्डइन करेंगे, लेकिन अपना इंस्टाग्राम कौन देखता है? बट टुडे आई से दैट यू हैव टू बी ऑन एवरी पॉसिबल प्लेटफॉर्म, राइट? आप ये नहीं सोच सकते कि मैं सिर्फ लिंक्डइन करूंगा या मैं सिर्फ इंस्टा करूंगा। आज जो कंपनी है, जो बंदा है बंदी आपको सर्च कर रही है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से आ सकती है। इट कुड कम फ्रॉम एक्स, इट कुड कम फ्रॉम यूट्यूब, इट कुड कम फ्रॉम अ पॉडकास्ट एपिसोड दैट यू लॉन्च्ड। सो सोशल मीडिया इज नॉन नेगोशिएबल, राइट? यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया एंड you have to have the right messaging on social media, right? Unfortunately, there's been another case recently where someone very famous has been pulled down because of what they. So you have to be very careful about what you say on social media, because people are judging you, they're watching you. और अगर आपकी ऑडियंस है तो आपने उस ऑडियंस को रिस्पेक्ट भी देना है, that you can't say certain things on social media, right? So that aspect is very very important. So social media absolutely critical. And obviously the second thing, as you're all experts in this domain, जो UX and UI है, right, of everything, of your website, the user, like I said, the experience, the interface, the branding, all of these things are very very important aspects. And you have to have a specialist either on your team or work with a specialist who can actually put you in front of your audience, with the right visuals, right commentary. All those things are very important. And लोग बोलते हैं अरे यार AI का ज़माना है, सब खत्म हो जाएगा। बॉस कुछ खत्म नहीं होगा, ये बढ़ने वाला है, अपना घटने नहीं वाला। Right. और काफ़ी अच्छा लग रहा है बात करके आपसे, है ना? और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट्स हमें मिली, ठीक है? अभी कुछ हम लोग रियल POV से कुछ क्विक क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, है ना? उनको पॉइंटर्स के अंदर ही हम लोग आंसर एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, है ना? 3 things to become rich. 3 things to become rich, okay? Patience, okay, which is important, that you have to take your time. Second is hustle, matlab keep being in action. And third being someone who comes in with authenticity. So authenticity बहुत important है, genuineness बहुत important है. Right. Yeah. 3 books everyone must read to grow their business. Start with Why, Simon Sinek, हमने ऑलरेडी इसकी बात की. डेमन जॉन जो शार्क टैंक में, ग्लोबल शार्क टैंक में रहे हैं, उन्हें किताब लिखी पावर ऑफ ब्रोक. Okay, so Power of Broke is अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी how you can hustle. So Damon John, Power of Broke. And I think I would actually give you 4: Tiny Habits, BJ Fogg, and Grant Cardone ka 10x rule. So I would say these are the 4 that one should actually be reading when it comes to books. 3 things to avoid to grow a business. 3 things to avoid to grow a business. Okay, that's interesting. One, again, it would boil down to the fact that don't miss
communicate. Like, communication should be very clear and transparent. Commitment, if it's being, missed for any reason, again, just go ahead and, communicate. So I think those would be, two of the paramount, things that will be there. What else? Don't try and do everything yourself, right? So again, have people, who can actually go ahead and help you. And if you're stuck, ask for help. So those would be some of the things that, you must do. Okay, we discussed about the books which are good for the businesses. As such, what are your 3 favorite books and why also? Okay, interesting. So not business books, but I think one of my favorite books is Seabiscuit. Seabiscuit was about a horse. Uski picture bhi bani thi. Tobey Maguire and all these guys were there. And Seabiscuit is very interesting because जो हॉर्स था वो भी ब्रोकन था, जो जॉकी था वो भी ब्रोकन था, जो ट्रेनर था वो भी ब्रोकन था, जो ओनर था वो भी ब्रोकन था, right? So 4 broken people, but how when they came together they created magic. So I think Seabiscuit was one of my favorite books from that perspective. I'm reading one which is quite interesting right now. It's called Range. Or Range के अंदर it talks about how you can be a generalist. A generalist person can survive in a specialist world. So सब लोग बोलते हैं specialize, but they're saying how you can be a generalist, okay, a jack of all trades and still survive in today's world. So I think that's an interesting book which I'm reading, which is called Range. Back in the day, which are the other ones that perhaps had a big impact? I actually started reading so many business books recently that it's like I think 5-second rule, Mel Robbins. राइट जब उन्होंने बोला कि 5 4 3 2 1 एंड जस्ट गो अहेड एंड डू इट लाइक हम इतना सोचते हैं हम सोचेंगे करेंगे कमिटी बिठाएंगे दैट पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस दैट इज देयर उसको ओवरकम करने के लिए 5-second rule by Mel Robbins. So these would be some books which had a big impact. आप सेल्स बैकग्राउंड से आते हैं और आपने बताया भी है ना, तो 3 tips to grow the sales in any business. So 3 tips to grow sales. One is always be prospecting. Okay, so always reach out. I think that's very important. Second aspect is fortune is in the follow up. जब आप सोचते हैं कि मैं पहली बार किसी से मिला और काम धंधा होगा, absolutely not. इनफैक्ट एक 98-2 रूल कहलाता है और 92 रूल ये कहलाता है कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं आपका बिजनेस मिलने का चांस सिर्फ 2% है. जब आप सेकंड टाइम मिलेंगे तो 3%, जब आप थर्ड टाइम मिलेंगे तो 5%, जब आप चौथी बार मिलेंगे तो 10%. मतलब 80% धंधा आपका 5वीं और 12वीं मीटिंग के अंदर होगा. So fortune is in the follow up. So prospecting is one. Follow up is actually going to be number 2. And third aspect I would say is fact find, right? आपको उनका दर्द पता करना है, that what is their pain area, right? Because sales is again about understanding what is your pain area and and how you can actually address that. उनकी need क्या है, उनका pain area क्या है. और एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं कि जब सेल्स में जाते हैं तो स्ट्रेट अवे सब्जी वाला की तरह अपने सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आगे बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते कि उनकी क्या नीड है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है. अगर आपने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट भी देखी हो तो एंड में वो हर बंदा जॉर्डन बेलफोर्ड जा रहा है, सेल मी दिस पेन, सेल मी दिस पेन, सेल मी दिस पेन. लेकिन द आंसर इज आस्किंग फॉर इज फर्स्ट टेल मी अबाउट व्हाट यू करंटली यूज, टेल मी अबाउट द पेन. आप पेन यूज भी कर रहे हैं कि आप एप्पल पेंसिल यूज कर रहे हैं, राइट? सो द पॉइंट इज दिस वुड बी द टॉप 3 थिंग्स. सो प्रोस्पेक्ट, फॉलो अप एंड फैक्ट फाइंड. Skills one should focus during study. Skills that one should focus during study. Again, I think आज के time में, and I've got young children, who are kind of growing up now. I have a daughter who's 14 and a son who's 18. And I always tell them that patience will be key, right? आज के time में I think एक जो बहुत कमी है, not only in children but even other people, is that they want very quick results, right? Everything should happen instantly. Focus नहीं है, right? They talk about how मतलब even in the social media world, reels has become such an important, and short form has become such an important aspect. So I think it's very important to stay focused, stay patient. So I think these are things that are really going to be key as students. And of course don't feel scared to question. अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मतलब जो किताब में लिखी है, अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई contrarian point of view है, question. Okay, question your teachers, question your faculty. Times are changing. हो सकता है जो किताब में लिखा है सही नहीं है. अगर आपका point of view है, go out there and don't be quiet. And I think the fourth thing I would tell them is take a role. अगर आपके क्लास में अंदर कभी कोई रोल आता है, अगर क्लास प्रीफेक्ट का हो या स्कूल का हेड बॉय का हो या हेड गर्ल का हो, टेक दैट रोल. बिकॉज उससे आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा. एंड अगेन रिमेंबर V + C = P. सो विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड में जाके आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगी. Right. सो या Gaurav, my last question, and what is your future goals and aspirations? So, okay, lots of stuff happening, and again, there is a goal which I call the 28-28-28.
And 28 का मतलब कि by the year 2028, I want to have 28 companies in which I have a stake as an investor of 28%, and this could be by virtue of capital infusion or mentorship. So and I think that could be an interesting goal. So the 28 is great. I think for consortium, I also want to grow the company to 1,000 people. तो 1,000 लोगों की टीम होनी चाहिए, 13 cities में होना चाहिए. अगर ग्लोबली भी कोई प्रेजेंस है तो मे बी some 4-5 countries also we have in our mind. So there is a goal around that as well. And of course, I think the other aspect is just go out there and just with my knowledge and my insights, just try and make the world a better place. I always believe that my responsibility here is we should make the world a better place than how we found it. And again, that can only happen through conversations like this. So thank you both for having me here. And I think just by working to make the world a better place. So that's really what I want. It's a pleasure, really very nice Thank you. discussion, and I think काफ़ी कुछ सीखने वाला है to the students, business owners who want to grow their business. They will definitely love all this conversation. Thank you so much for very your much. time. And नहीं, thank you, आप लोगों thank को you, दिल्ली गौरव। भी आना है, so you नहीं, must पक्का, make a 100%. plan to come and visit us as well. And of course, wishing you all the best, the entire team all the best. And I think जो आप पंचकुला के अंदर create कर रहे हैं, it's phenomenal, and it's a great lesson to others that even from smaller towns of India we can create top line content, top line delivery, and the world is truly becoming a smaller place. So all the best to you, and keep doing all the lovely things you're doing. Thank you so much. thank you so much, Means a and lot to all the us. best for your future plans. Thank you. अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है ऑनलाइन तो मतलब कहाँ पे कनेक्ट करें आपके साथ? So you can find me on Instagram. So my personal handle is Gaurav_GBA, but Consortium Gifts and Gaurav Bhagat Academy both have their handles. And of course, my email ID is gaurav@gauravbhagatacademy or gaurav@consortiumgifts.com. So both of those places, and I'll send you some links, and you can put them in the description of the podcast as well. Sure, Gaurav, thank you Thank you so so much. much. Thank you.